चलो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। क्या लेट्स स्टार्ट करना है? स्पाइडर वीक ना? हाँ, स्पाइडर वीक। हाँ, स्पाइडर भी चालू ही नहीं किया था लास्ट टाइम के लाइव में, सिर्फ आगे प्री पीछे कैप के में सब चला शूट गया। प्री कैप में चले गए। तो हाँ, वो रुचि हमने मारेगी, पिछले वीक बोलेगा इतना बड़ा रिकैप नॉट अलाउड। हाँ, उसने अच्छे से वक्त पे बोल दिया कि प्री कैप ही बहुत देर हो गया। शी सेड शील गिव मी 30 मिनट्स और उसमें हमने अच्छा ठीक है, डन डन, आप एंड में आना। आज तो वैसे ही बातें कर रहे हैं, फ्लो लाइव कर रहे हैं स्पाइडर वीक की। रुचि का ये फरमान था पिछले हफ्ते जब हम मिले थे, आई थिंक यूट्यूब लाइव पे। तो हमने सोचा कि एक दो फ्लो लाइव करते हैं और काफी दिन हो गए हैं, तो हमारी मंडली को जमा कर बातें करते हैं। अम, तो हमने पिछले वाले लाइव में पूरा प्री कैप दिया था। स्पाइडर वीक से पहले वाला क्या क्या हुआ था वो प्री कैप में हमारा लाइव हो गया। मेरे को लगा कि मैं शॉर्ट में बहुत अच्छे से, मतलब फटाफट दे दूंगी मतलब हाइलाइट्स। और वो प्री कैप जैसे 5 मिनट का होता है और एपिसोड लाइक 55 मिनट का होता है। मेरा 55 मिनट का वो हो गया, प्री कैप हो गया। सो वो चक्कर था। अगर आपको प्री कैप सुनना हो तो वापस वो सुन लेना, हम वो नहीं करेंगे। अभी उसकी बातें नहीं करेंगे, बस हो गया वो। अभी अ, शुरू स्पाइडर वीक मैं की करता हूँ, शुरुआत खत्म होती है मैं कर... सैटरडे से। यहाँ से शुक्ला जी का माइंड डबल क्या बोलते स्पीड से काम कर रहा था। उसने कुछ कुछ हम्म। पॉइंट्स नोट डाउन कर रुचि दिए थे। आ गई। वेट वेट, सॉरी, रुचि आ अच्छा गई। हाय दिस इज परफेक्ट। रुचि मॉडरेटर बन सकती है अभी अगर वो बिजी है तो। आ, तो हमारा फिर वो बैठ जाएगा जब स्नेहा जी लाउड नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो ऑफिस में है। वो अभी इज्जत से बात कर रही है। इज्जत में बात कर रही है, वरना वहां पे उसके कोवर्कर्स बोलेंगे कि क्या कर रही है। शी इज टॉकिंग इन हर ओन लैंग्वेज। नहीं, मैं थोड़ी देर के बाद जब बाहर जाऊंगी ना हाँ थोड़ा जोर से बोलूंगी। अब आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है, आ रही है। हम्म। हाँ, रुचि जी हाय फ्री है। रुचि। ये तो ये अच्छा वो हो गया, अच्छा मिलन हो गया हमारा टाइम पे। गुड गुड। हाँ, तो तुम कह रही थी सैटरडे को अम, कुछ शुक्ला कुछ जी का। पॉइंट्स हम्म, उसने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए थे वीकेंड के बार पे। एंड देन उसने अपना जो दिमाग दौड़ाया एंड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। क्योंकि या जो सैटरडे उसके पहले का वीकेंड का वार था वो बहुत इम्पोर्टेंट भी था। एंड क्यों उस दिन रात को वो सब सोचना पड़ा। या और एक इंटरेस्टिंग लगा मेरे को कि इस हम्म, हफ्ते भी किसी के भी इविक्शंस नहीं हुए थे, कोई एलिमिनेट नहीं हुआ था। तो बिकॉज चार चार हफ्ते रह गए थे, ज्यादा नहीं रह गए थे उसके बाद। हम्म, तो सोच में भी पड़ते हैं ना कि कंटेस्टेंट्स भी कि हो क्या रहा है। और पहले के जमाने में, लाइक बिग बॉस के जमाने में पहले के डबल एविक्शन हुआ करते थे। तो यहाँ पे ना डबल एविक 9 लोग बैठे हुए हैं। 2 हफ्ते से कोई एलिमिनेशन नहीं हो रहा है। आखिर क्या बात है? तो ये भी एक चक्कर था सबके लिए। और ये वोट का हम्म, मैंने ना ये चीज है ना अभी रिसेंटली समझी है कि जो एविक्शंस नहीं होना मतलब है ना कि दे वांट पीपल इन द हाउस। वो जो कुछ कुछ लोग होते हैं ना एज अ फिलर्स रखे जाते हैं ताकि उनको आगे के रेस तक नहीं लेके जाना है, लेकिन एक भीड़ लगी रहे उसके लिए भी रखा जाता है। और शायद उस वजह से कोई एविक्शन नहीं हो रहा था। नहीं, वो तो हाँ, वो तो ऑब्वियस है। लेकिन वो तो उनका हो गया, वो बिग बॉस का हो गया प्लान। हम्म, लेकिन घर वाले भी वो सोच में पड़ गए कि हो क्या रहा है, राइट? लाइक या
बिकॉज एवरीबडी वाज थिंकिंग वो अपने आप में सेफ है, स्ट्रांग है। अब जैसे एमटी और कड़ी पत्ता दोनों को जेल हुई थी, उस हिसाब से तो दोनों को निकलना चाहिए था। अगर दोनों को सजा मिली है, एक ने पोक किया, एक ने प्रोवोक किया और एक ने पैन मारा, दोनों को जेल हुई है। अगर तभी उनको लगता कि एमटी ही वो है गुनहगार है, तो सिर्फ एमटी को जेल में रखते, राइट? तो अगर दोनों को जेल में रखा है तो मेरे मतलब दोनों को क्यों नहीं निकाला? सो इट वाज ऑल वेरी आई डोंट नो इफ कड़ी पत्ता को भी उम्मीद थी कि वो रहेगा। मुझे लगता है कहीं उसको भी लगा होगा कि मैं भी जाऊंगा, बिकॉज 2 हफ्ते से बैठे हुए हैं 9 के 9, और यहाँ पे फिर ये कौन वीक है कौन नहीं है, उसके बारे में भी काफी चर्चा हुई थी उसके पहले वाले हफ्ते में जब एलीट टास्क हुआ था क्राई बेबी और शहनाज का। तब भी काफी बातें हुई थी कि ओ वो वीक है, वो वीक नहीं है, वो वीक है, तो ऐसे कैसे बोल सकती है वो वीक है? ये मोमो मैडम स्टैंड, उसको बस कहीं किसी ना किसी तरीके से स्टैंड लेना था। तो कोई दिखा नहीं, खुद ने खुद का अपना एक स्टैंड बना के स्टैंड ले लिया उसने। तो दिस वाज ऑल वेरी like even the contestants were a little confused कि किसको साथ में रखना है, बिकॉज पता नहीं चल रहा था कि कौन इस तरह मतलब स्ट्रांग है नहीं मासी को है इसलिए एक्सेट्रा। रखा गया था, कड़ी पत्ते को कड़ी पत्ता। इसलिए रख दिया था हम्म। क्योंकि हम्म। अगर वो निकल जाता तो इसके आगे के सब टास्क रात की टीम डोमिनेट कर जाती। या तो गुड इसके पॉइंट। लिए या कड़ी पत्ते को रखा गया कि इस तरफ भी वेटेज बना रहे, क्योंकि हम्म। उन लोगों ने फर्नीचर नाच में देख लिया था कि अगर शहनाज इस तरफ से खेलती तो इक्विलिब्रियम बना रहेगा, तो लोग ने वो भी कैलकुलेशन लगाया। हम्म। और मोमो को भी स्ट्रांग ही रखना था ना उनको, उनकी मोमो को वीक मोमो नहीं बता बिटिया सकते रानी। थे वो लोग कोई भी हाल में। हाँ, बिटिया रानी को आगे जो बढ़ाना था। सो एकदम प्यारी सी, मीठी सी बिटिया रानी थी चैनल की। मीठी छुरी थी। हाँ, नहीं छुरी तो ये तो कहने सोचने वाली बात है, वैसे बहुत मीठी है वो। इन इन पॉजिटिव वे। इन अ पॉजिटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे। आज भी वैसी गोल, ऐसी गोल सा चेहरा, हंसमुख सा चेहरा है उसका। इन अ पॉजिटिव वे। फिर अभी ये धड़ाधड़ जो लाइक ओके, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड हम यहाँ पे डिकोड नहीं कर रहे हैं, जस्ट गप्पे मार रहे हैं। तो आपको अगर कोई भी पॉइंट्स लग रहा है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ वैसे क्यों, प्लीज कीजिए। कि यहाँ पे हम बोलने और आप सुनने के लिए नहीं हो, हम सब यहाँ पे बोलेंगे। तो आपको जो मन में लग रहा है प्लीज शेयर या कीजिए, बिकॉज हम स्पेशली स्पाइडर वाले टास्क से मतलब वीक्स का कुछ पिकअप है, तो हम लोग उस पॉइंट को पकड़ के कुछ बात कर सकते हैं। तो अगर किसी के दिमाग में कुछ है क्वेश्चंस या कुछ भी पॉइंटर्स तो प्लीज बोलो। हाँ, बिकॉज हमने ऐसा क्यों हुआ था, वो हमारा जो लगा वो हमने बोल दिया बॉस। तो अतरंगी चीजें जो हुई, जो मतलब डेस्परेशन, देखो अभी कॉमेडी टास्क में शहनाज वाज यूनानिमस विनर, ये कॉन्सोलेशन था क्राई बेबी, ठीक है? तो एली टास्क अगर अगर होता, अगर ये शी वाज शी गॉट अ लॉट ऑफ, मतलब मुझे वो नंबर भी याद नहीं है उसके कितने पॉइंट्स थे, आउट ऑफ 10 थे ना। आई थिंक शहनाज को 8 पॉइंट 9 समथिंग कुछ, था। 8 पॉइंट था, और क्राई बेबी को 7 कुछ मिला था, तो काफी अंतर था दोनों के बीच में। वैसा देखा जाए तो एलीट, अगर एलीट देना ही है तो चुपचाप शहनाज को दे देते जैकेट। ये चाइना को बुला के टास्क करवा के, फिर ये जैसे ये स्नेहा के पॉइंट्स हैं, तो मैं दोहरा रही हूँ कि ऐसे ऐसे लॉयर्स भी कैसे थे कि क्राई बेबी को मोमो दिया,
सिद्धार्थ को शहनाज दे देते। हम्म, मतलब सॉरी, शहनाज को सिद्धार्थ दे देते, एक ही बात है, बट शहनाज को एज अ लॉयर या खड़ा करने का वो सिद्धार्थ को हम्म, देते, बट नहीं, झमुरी को देना है, क्योंकि झमुरी शुरू से उसको टैग दे रही है, झमुरी उस पे शुरू से चिढ़ निकाल रही है, अपनी खुंदक निकाल रही है, अपना अपना जेलेसी दिखा रही है, उसको लगाया। वो वहां पे बैठ के इसकी वो करेगी क्या, इसको सपोर्ट करेगी क्या, उनको भी पता हम्म। था कि हाँ, मैं तो बोलती हूँ कि वो लॉयल नहीं है। नहीं। हाँ, तो तुम हाँ, क्या सर्टिफिकेट देने बैठी थी लॉयल्टी के? हाँ, ये कौन है सर्टिफिकेट देने वाली, जो खुद खुद इधर से उधर, उधर से उधर, उसका जिधर वजन उधर भजन सब बोल के हो गया था। मुखोटा 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 1000 बारी उतर गया, लेकिन वो वैसी की वैसी ढीठ वहां डेरा जमा के बैठी रही। तो उसको बनाया, वहीं पे पता चलता है कि चैनल क्या करने की कोशिश कर रहा था। तो उन्होंने क्राई बेबी को जैसे सिल्वर प्लेटर पे शहनाज को नीचा गिरा के इसको जैकेट दिलवाया। ठीक है, अभी उनको किसी ना किसी तरीके से मोमो को जैकेट दिलवाना था, बहुत डेस्परेटली। इसीलिए ये घोड़ा टास्क इमीडिएटली हुआ। इमीडिएटली मतलब वो दे डिडंट इवन वेट फॉर नॉमिनेशन टास्क। ऐसा क्या हुआ था वीकेंड के वार पे कि इमीडिएटली उनको ये करना पड़ा? कुछ नहीं हुआ था। लेकिन द क्योंकि चैनल वाज मोमो को सो वोट्स डेस्परेट। नहीं आ रहे थे। वोट्स नहीं आ रहे थे, एग्जैक्टली मुझे लगता है एमटी को, सॉरी, कड़ी पत्ता को भी ज्यादा वोट्स आ गए थे। हाँ, तो अ, तो मोमो को एग्जैक्टली तो वो मोमो को सेव करने के लिए बहुत डेस्परेटली घोड़ा टास्क लगाया, एकदम संडे वाले संडे के दिन ही शुरू हो गया था। फिर घोड़े वाले टास्क में अभी वो लोग दोनों मोमो को ही सपोर्ट करते, उसकी टीम वाले। और संचालक बनाया तो किसको बनाया? क्राई बेबी को बनाया। क्यों क्राई बेबी को बनाया? क्योंकि वो मेरे हिसाब से सिद्धार्थ की किसी टीम वालों को जिताना ही नहीं चाहते थे। उनको पता ये झोल करेगा, बिकॉज फ्रेम वाले टास्क में हमने देख लिया था, यू आर द कैप्टन, यू आर द संचालक, यू गॉट टू टेल व्हाट यू सी। हाँ हाँ हाँ, ऐसे जैसे वो उसने कांटा को दिमाग में, मतलब कान के पास आके चीखे चीखे मार के जो उसको चिल्ला रहा था, इट इज ऑल इन योर हैंड्स, यू शुड डू, ये वो पूरा चढ़ा के जो उसने संचालन करवाने की कोशिश करी है, अभी उसके हाथ में आ गई थी चाबी संचालन की। तो क्योंकि सलमान खान ने बोला भी था ना वीकेंड के बारे में कि बॉटम टू में सिद्धार्थ और आसिम है। हम्म तो ये एक हिंट था आसिम, हम्म अपना क्राई क्राई बेबी बेबी के को। लिए भी कि अगर तूने अभी कुछ नहीं किया तो तू डेंजर पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि वो या पिछले कुछ हफ्तों से बहुत ऐसा आराम से बैठा हुआ था बिना कुछ हाँ। किए। तो उसको भी एक ये था। तो उसको जैसे हम्म ही संचालक बनाया, उसका वो जो होता है चौड़ ना में आ कि गया। चौड़ हम्म में आ गया, वो जो उसका एटीट्यूड एक गंदा सा उसके फेस में आता है ना कि सी, आई एम द डिजर्विंग पर्सन, इसलिए मुझे बनाया ऐसा वैसा। और क्योंकि वो फर्स्ट एलीट क्लास मेंबर बना इसलिए उसको बनाया होगा, बट ये उसको इसलिए बनाया ताकि वो कुछ करके दिखाए। हाँ, थोड़ा एंड वो सिद्धार्थ ने एक्सप्लोर हो। पूरा ये पूरा गेम इसलिए किया इधर भी ताकि ये ऑडियंस को दिखा सके कि ये इस बंदे को चैनल ने मेंबरशिप दिलाई, इसके लायक भी है क्या। तो वो एक ये है क्वेश्चन तुम्हारा था। एलीट हाँ, ले एलीट लो। एलीट मेंबर का। ये ले लो। जो आज तक चैनल को गालियां दे रहा है। तो सिद्धार्थ ने उस टाइम पे आईना दिखाया चैनल को कि भाई ये लो, जिसको तुम सिर पे बिठा रहे हो ना, ये तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेगा, देखते जाओ सिर्फ। हाँ, अच्छा दिखाया सिद्धार्थ ने भी आईना दे, सच में आज तक की हम्म। गाली दे रहा है वो, चैनल के हर एक शो हाँ, को गाली दे रहा हर एक है। रोहित शो को शेट्टी को भी उसका। गाली दे दी। हम्म, उसका बिल्ट इन पेन ही खत्म नहीं हो रहा है। हम्म तो वो या था, सिद्धार्थ को ये था ना, ये लोग क्यों क्राई बेबी को आगे कर रहे थे, क्योंकि आ, उनको लगा न्यू फेस है, यंग है, हमारे चैनल के लिए कुछ काम आएगा, हमारे कुछ और रियलिटी शोज करेगा, लाइक खतरों है, स्प्लिट्स विला है वगैरह। लेकिन सिद्धार्थ ने प्रूव कर दिया कि तुम्हारा जो
जो एक्सपेक्टेशन है इस बंदे से वो हमेशा जीरो ही रहेगा। एंड उस पे स्टैंप लगा दी खुद क्राई बेबी ने अभी रिसेंटली वो शो में। अमन, मुझे किसी की भी आवाज नहीं आ रही। कौन से हाँ, कौन अच्छा। से वाले शो में? ये नहीं, मैं खतरों म्यूट में पे जब गई वो थी। आया तभी, हाँ, नहीं वो खतरों में जब वो आया तभी उसने खुद स्टैंप मार दिया कि जो सिद्धार्थ बता रहा था ना तुम लोग को वो वो हंड्रेड सच है। परसेंट श्योर है। हम्म, हाँ, हाँ, सबने देख लिया। आई थिंक देव सीन इनफ। ये देव सीन इनफ। या ये और संचा देखो, हमने बोरी वाले टास्क में भी देखा था जब ये संचालक बना था कि कैसे चौड़ में आ गया था कि हम्म, ओ वी विल फ्लाई अलोन और विल डू वो बहुत मेरी भी तो बात सुनना भाई, मैं तो कर रहा हूँ ना भाई, हम्म, ऐसे वैसे। सो तो ये अच्छा गंदा गंदा मतलब गंदा गंदा अच्छा क्या, उसकी असलियत दिखा दी। अभी अपना अपना हिसाब लगा लो, अच्छा था या गंदा था। उसने अपनी असलियत दिखाई, वो अच्छा था। उसको उसको संचालक बनाना चौड़ में था वो, कि उसको एलीट जैकेट, वो तो अभी फिनाले तक जाएगा। एंड एंड उनको था कि अभी वो मोमो को किसी ना किसी तरीके से बचाए, क्योंकि वो मोमो का पालतू कुत्ता था। पार्डन माय लैंग्वेज, बट वो वही था। अम, लेकिन कड़ी पत्ता ये तो कड़ी टास्क से है पत्ता ना। है। हम्म, झंड कर दिया। कड़ी पत्ते ने ठास का झंड कर दिया। पूरा उल्टा बैठ के उठ के वो करके। और सिद्धार्थ ने सही पकड़ा उसको। जब वो उठा था और वो उल्टा सीधे बैठने के चक्कर में, अब वो मोमो की स्ट्रैटेजी थी, पता नहीं क्या था। अब हम यहाँ पे डिकोडिंग करने नहीं बैठे हैं, बट वैसे कह रही हूँ। अगर कड़ी पत्ता थोड़ा दिमाग लगाता हाँ, तो दावेदारी जीतता। हाँ। और और उसके बाद मोमो ने जिस हिसाब से सिद्धार्थ के आगे पीछे घूम रही थी, सिद्धार्थ की बातों में हाँ मिला रही थी, बिकॉज वो चाहती थी, उसको समझ में आ गया क्या गलती हुई कड़ी पत्ता से, बराबर। बट अब क्योंकि अभी फिर से गेम उसके हाथ में आई है, इसके लिए वो सिद्धार्थ के हाँ में हाँ मिला रही थी ताकि सिद्धार्थ शांत हो जाए और ये टास्क खत्म हो और वो हम्म, दावेदारी में है। हम्म, उसको बाद में रियलाइज हुआ चीज, जब उसने कड़ी पत्ता को बोला ना हाँ तू उठ के सीधा बैठ जा, तो हम्म, वो सोच रही थी कि ओ माय गॉड, अगर अभी कड़ी पत्ता उतर गया तो लास्ट राउंड में कड़ी पत्ता आएगा वापस। हम्म, हम्म, बट लेकिन या देन इसलिए वो जानबूझ के सिद्धार्थ के हाँ में हाँ मिला रही थी कि भाई तू टास्क को कंटिन्यू होने दे, ये मत कर, हम्म, रद्द मत कर। या ये कड़ी पत्ता कौन है? वेलकम टू बिग बॉस 13 की बातें, विकी एम्पायर 007। कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता वो तड़के में जनप्रिय जलने के लिए विशाल आया नहीं, था। विशाल आदित्य सिंह। जो 1.5 की टीआरपी लेके आया था शो में, 1.5 की टीआरपी लेके 4 चांद लगा दिए। शो के 4 चांद लगा दिए। तो या सच में वो मोमो के तड़के में जलने के लिए आया था कड़ी पत्ता। अम, या पागल था एग्जैक्टली वो, जैसे छनप्रीत। पागल गो था अहेड। वो। क्यों मतलब हाँ, ना, जोकर। अगर वो जिस दिमाग से अंदर आया था कि मेरे को सिद्धार्थ के साथ खेलना है, अगर वो उस दिमाग से रहता है ना सिद्धार्थ के साथ, तो शायद पारस की जगह में वो होता उधर 6 पोजीशन, या पप, या पता जमुरी की पता जगह नहीं। होता। हम्म जमुरी की जगह में हो सकता था अगर उसने वो बिकॉज या शायद like selfishly I would have wanted him instead of Jamhuri. But Jamhuri को चैनल like नहीं, जमुरी के सर पे चैनल का अगर हाथ था। विशाल का गेम स्ट्रांग होता ना तो फिर उनको गिव अप करना ही पड़ता। ऐसे तो उनका बड़ा हाँ, जमूरी ने जमुरी उनको पे। क्या खरीद कमा के दे दिया। बिक, बिकॉज पपलू के लिए मसला था ना, मसला एंगल था। और पपलू ने हम्म, सिडनास के बीच में और सिद्धार्थ के साथ रह के उसने थोड़ा बहुत ट्राई किया
थोड़ा रहने के लिए टू स्टे अफ्लोट। फिर वो आकांक्षा का एंगल वो सब, तो ही हैड थिंग्स गोइंग फॉर हिम फ्रॉम अ ड्रामा पर्सपेक्टिव। झमुरी सिर्फ गंद कर रही थी वहां पे, लड़ाइयाँ करवा रही थी, चिढ़ निकाल रही थी शहनाज पे, और शी वॉज जस्ट अ वेरी नेगेटिव कैरेक्टर इन द शो। सो अगर वैम्प के हिसाब से कोई, वो तो वो काटा भी कर रही थी, लेकिन झमुरी ने जितना गंद किया है शायद ही किसी ने गंद किया होगा। सबसे मेरी तो टॉप है वो। बट हाँ, अदर देन दैट she had nothing else to offer in the show other than adding negativity and लड़ाई and चुगलियां। अ, मतलब एक नेगेटिव कैरेक्टर थी वो। लेकिन नेगेटिव अगर कैरेक्टर तो वैसे तो मोमो भी थी, कांटा भी थी, मसला भी थी, काफी लोग थे नेगेटिव कैरेक्टर, फ्लॉप भी थी। तो लेक आउट सो what कड़ी पत्ता had, if कड़ी पत्ता like you said, अगर कड़ी पत्ता थोड़ा स्मार्टली खेलता तो एमटी का एंगल अच्छे से लाता वो। और बिकॉज चैनल को वही चाहिए था ना, कुछ या एक शिपिंग वाला एंगल, या वो जैसे उन्होंने लाइक पपलू और मसला को एनकरेज किया उसी तरह से। और और वो सिद्धार्थ के साथ टिका रहता, या मोमो के साथ रह के भी अच्छे से करता, दिमाग लड़ाता टास्क के दौरान। वो मोमो के इसमें, मतलब मंडप वाले टास्क में भी उसने मोमो को अच्छा, मुझे मुझे नहीं पता मैं कहाँ खड़ी हूँ, मुझे मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। तो बोलता है आप इतने दिन आके आपको नहीं पता तो आप क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा ये एटीट्यूड अगर रखता ना वो एंड तक, तो वो हाँ नंबर 6 पे आता। अ, अगर काटा भी होती ना स्टार्टिंग से तो इतना ही गंद मचाती इतना ही गंद मचाती और गंद जितना करती जमुरी वो। ने किया। हम्म, हम्म। और काटा का शायद हमको एक एक वो नया क्राई शिप बेबी वाला देखने मिल एंगल, जाता है। हाँ काटा का एंगल भी था ना, लाइक क्राई बेबी के साथ एंगल वो बना लेती अपना, मोमो को हाँ आने भी नहीं देती वो पास में क्राई बेबी के। ठीक है, वो उनका मतलब कुड हैव शुड हैव वुड हैव, ये पूरे स्पेकुलेटिव सिनेरियोज हैं। बट हाँ, लाइक जमुरी का नहीं रहता, बिकॉज या जमुरी का कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं। अ, जो चीज वो साथ लाया वो माही माही था, वो लगा था कैसे, नहीं था वो लगा, मैं नहीं समझी सिद्धि क्या। दिमाग अ, अच्छा अच्छा दिमाग अच्छा अच्छा। हाँ, जो चीज वो दिमाग, साथ में हाँ लाया नहीं था तो लगा हाँ था कैसे। हाँ। चिरकुट, चिरकुट की क्या बात हो रही है? अच्छा चिरकुट, हाँ। ये कौन है द विकी एम्पायर, नया बंदा है कोई? नया दिख रहा है, उनको कोई नए दिख। उनको कुछ भी किसी के भी निकनेम्स नहीं पता। आई थिंक ही इज न्यू, ही और शी इज न्यू टू द हम्म, टू आवर लैंड, आवर वर्ल्ड, सिग्नल्स वर्ल्ड। सो पूछो यार क्वेश्चन, हम लोग ही कुछ पॉइंट्स निकाल रहे या तो ये एलीट टास्क मतलब इतना डेस्परेशन हो गया था, तो चाइना को बुलाया। चाइना तो गुप्ता जी नंबर 2 है, वो चैनल का वो पपेट है, वो अपना पैसा का वो तो फ्रीलांसिंग ही करती है बिग बॉस के साथ, जब चाहो तो रेडी रहती है। वो आई एज अ फ्रीलांसर, अपना किया। और और देखो कितना क्लेवरली, अभी झमोरी भी चैनल की बंदी है, बिटिया रानी है, वरना अब्बू से उनको मार पड़ती अगर उनको एलिट ना देते। फिर मोमो भी थी। और वो जिस तरह से झमुरी तो मतलब वो कौन सा था, काम्या पंजाबी का कौन सा सीजन था, 7 था, पता नहीं कौन किस सीजन में आई थी वो, दैट्स हैं। इररिलेवेंट। बट उसमें उसने कोई सैक्रिफाइस टास्क किया था ना, कोई वो एंड्योरेंस टास्क किया था, अनड्यूरेंस है ना। काम्या टास्क किया तब था। बहुत एक एंड्योरेंस टास्क किया था, कितने तो भी घंटे वो डिब्बे में बैठना पड़ा और समथिंग लाइक दैट। आई थिंक 40-42 आवर्स कुछ बैठी थी वो।
हाँ, तो तो वो कुछ आवाज़ आ रहा है, चाइना स्मेल। ने इसलिए भी नहीं दिया उस टाइम पे टास्क में, एक तो उन्होंने सब चैलेंजेस किए, और सेकंड ये चीज थी चाइना के लिए कि जब लास्ट टाइम आई थी तो बहुत गालियां पड़ी थी। शहनाज को नहीं देकर क्राई बेबी को दिया हुँ, तो उसको बहुत गालियां पड़ी थी। तो अब हाँ, हाँ, और उसके वजह से शहनाज को बहुत सिंपैथी भी मिली कि बिल्कुल। जीता फिर भी नहीं दिया वगैरह। तो अभी इन लोगों का दिमाग उतना ही चलता है, बराबर छोटी छोटी चीजों पे चलता है। तो बोली अब अच्छा मैं अभी दोनों को सिंपैथी दिलाऊंगी, दोनों को नहीं दूंगी। जंड उसने वो भी जंड कर दिया। उन लोगों का वो गेम ही है कि सिंपैथी दिलाओ ये या बहुओं को। या बिकॉज उन लोग पूरे पूरे जिंदगी भर यही करते हो लोग टीवी के लिए। तो उनका ऐसा है ना कि आ, हम सिंपैथी दिलाएंगे करके। या तो उस चक्कर में मैडम जी को लगा क्योंकि मैंने पहली टाइम आई तो क्राई बेबी को दिया और शहनाज को नहीं दिया, तो पहली बात तो बहुत गालियां पड़ी, सेकंड शहनाज को सिंपैथी मिली, तो अब मैं मेरी दोनों फ्रेंड्स को सिंपैथी दिलाऊंगी और एलिट जैकेट क्या चीज है उससे ज्यादा करके दिखाऊंगी तुम। हुँ, तो वो कर रही थी वहां पे। या तब उसको गाली तो बहुत पड़ी थी शहनाज़ और क्राई बेबी के एलीट टास्क के बाद। शहनाज़ के फैन्स वर कंप्लीटली पिस्ड ऑफ कि ये क्या, मतलब तुम कॉमेडी टास्क के हिसाब से कर रहे हो ये एलीट टास्क, इसमें कोई कोई कार्रवाई लगने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब ये कोर्ट और कचे ये सब तुम कॉमेडी टास्क का चीज कहाँ पे लेकर आ रहे हो? ऐसा नहीं है कि किसी की लड़ाई हुई थी और तुम यहाँ पे उसका नतीजा तय कर रहे हो कोर्ट में। तुमको एक कोर्ट का सीन लाने का क्या मतलब था? कोई कोई लॉजिक ही नहीं था। यहाँ पे कॉमेडी टास्क हुआ है, सब लोगों ने परफॉर्मेंस दी है। अभी यहाँ पे कोर्ट कचहरी का क्या क्या कनेक्शन है? हाँ, लाइक कॉमेडी और उस टाइम कोर्ट पे का क्या ऐसा टास्क कनेक्शन है? क्यों नहीं दिया, कुछ भी नहीं। परफॉर्मेंस हाँ, टास्क। कुछ हाँ, ऐसा लाइक मिर्च खाने वाला या ऐसा ऐसा वाला एलीट टास्क क्यों नहीं किया? सो अगर तुमको तो टॉप 2 में ही कराना रहता है एलिट हुँ, टास्क, तो तुमने हर एक देख, तुमने ऐसे कॉम्पिटिटिव वाले किए क्यों नहीं, तुमने यहाँ पे पर्सनालिटी पे जाकर कैरेक्टर पे जाके क्यों बातें की। तो वो क्लियर था उस टास्क में कि नहीं देना था, क्योंकि बिटिया रानी ने बोल दिया था कि नहीं मुझे तो नहीं अच्छा लगा उसका, जस्ट बिकॉज वो फेमस है उसके लिए उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए। किसकी बात कर रही हो तुम? मोमो बोलती है ना मासी को और एमडी को कि मुझे तो उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल पसंद नहीं आया शहनाज का। नहीं, दैट्स ओके, बट दैट वाज़ नॉट द पॉइंट। मोमो हम्म का कोई मुझे नहीं लगता वो कोई लेना-देना था। मुझे लगता है कि चैनल को शहनाज़ को नहीं देना था। दैट्स हाउ आई सी दिस। लाइक या वो चैनल तो क्लियर कुड नॉट क्रिस्टल क्लियर था। या या तो जैसे वो टास्क जीती तभी वो जो आया था अंदर, व्हाट वाज हिज नेम, उसी को बोल दिलवा, उसके हाथ में दिलवा देते कि भाई तुम ये टास्क जीती हो और तुमको ये मिल रहा है उसके बदले में। वो एक बंदा आया था ना अंदर, क्या उसका या नाम या मैं या भूल गई। या या द कॉमेडियन जो जो पोएम्स कॉमेडियन, बोलता हाँ है, बट हाँ हाँ, जो भी उनका नाम जो भी प्र क्या था उनका नाम? परितोष समथिंग, नो? हाँ। परितोष तो समबडी। उसी के हाथ से दिला देते ना, हाँ, क्योंकि केक शहनाज लेकर आए। हाईएस्ट केक स्कोरर केक है। के ब हम्म हाँ, एग्ज़ैक्टली। या वो परितोष को दे देते नहीं, केक लेकर आए और केक खिलाया हम्म सबको, फालतू। तो उनको शुरू से शहनाज़ को देना ही नहीं था, पीरियड। ओके? इसीलिए ये फालतू, मतलब कॉमेडी कहाँ और कोर्ट कहाँ? क्या क्या तुक बनता है? क्या मतलब इसका रिलेशन ही क्या था? कुछ नहीं था। तो ये फालतू का नौटंकी करके, फिर शहनाज़ को भला-बुरा कह के, फिर शहनाज़ को उसका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखती। हम्म। अबे! क्योंकि तुम तुम सेल्फ लोगों को रिस्पेक्ट नहीं रखती हो,
इसके लिए तुमको जैकेट नहीं हाँ, मिल रहा हाँ, और है। क्राई बेबी बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है। खुद जो लोगों को गंदी गालियाँ देता है, माँ-बहन की गालियाँ देता है, मतलब लुक एट इट। ऐसे कोर्ट में शहनाज हारना ही सही है, हम्म, बिकॉज़ कैसे-कैसे लोग थे, क्राई बेबी, मोमो, जमुरी, ये सारे अगर वकील बने हैं, तो इसमें हारना बहुत अच्छी बात है, मैं कहती हूँ। जो मुझे शहनाज के साथ हुआ बहुत इनकी अच्छा हुआ, नजर में कुछ बट कुछ नहीं बनना ही बनना नहीं है। सुधा। हाँ, हाँ, लगा ये दो है। तुम ये देवी देवताओं के देवी पोस्टर। देवताओं के फोटो लगाओ, पोस्टर लगा दो, मैं ठीक हूँ अकेला, मैं सही हूँ और मैं सही रहूंगा। मैं ऐसा ही हूँ। वो वैसे ही हुआ, शहनाज का भी वैसे ही हुआ कि साला ये वकील, मोमो वकील, जमहूरी वकील, आर यू किडिंग मी राइट नाउ? और ये लोग लड़ेंगे शहनाज के लिए। साला हो क्या रहा है? किस किस उल्टी अंधेरी नगरी में है? सो ये बिग बॉस ही अंधेरी नगरी था, पूरी माया जाल से भरा हुआ है। नहीं, वो टास्क में भी क्राई बेबी को इनफ टाइम दिया गया उसकी बातें रखने का, और हम्म। शहनाज को टाइम नहीं दिया गया। हम्म। झमुरी को बोला गया कि तुम उसकी बिहाफ पे बोलो। झमुरी क्यों बोलेगी उसकी जमुरी बिहाफ पे? हाँ, सब जमुरी तो वो उसको काफी अच्छा आता है, गालियां दे हिंदी रही है भी कुछ। आता है। हाँ, हाँ, उसको अच्छा खासा जमुरी ने हिंदी आता है। कोई गाली नहीं छोड़ी शहनाज को देने के लिए, कोई गाली नहीं छोड़ी, कोई गंद बकने का कोई मौका नहीं छोड़ा। हम्म, हाँ, जैसे अभी मैं जेल का वो देख रही थी, जहाँ पे जेल टास्क, जहाँ पे सिद्धार्थ शहनाज जेल में थे और सिद्धार्थ बोल रहे हैं, या तो तुम बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो और ये कर रही हो, या मैं सबसे बड़ा गधा हूँ और तुम बहुत अच्छा गेम खेल रही हो। तो हम्म, झमुरी तब से बोलती है, तुम मैं एक बात बताऊं, तुम महा गधे हो। मतलब ये शानी है। हम्म, हाँ, ये बहुत शाना गेम खेल रही है, बहुत तेज गेम खेल रही है। तू 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 बेवकूफ बन रहा है और तू सावधान रहे। वो जेल में बोला था उसने तब। मतलब जमुरी की चिढ़ तो डे वन से है, इसीलिए पपलू तेरे को प्यार करता है। मैं उस पे एक बार भी विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने उसकी आंख में देखा है तेरे लिए। मैंने हम्म। कहा क्या बोल रही है तू, डू यू घुस जा इवन नो व्हाट आंखों द में। हेक आर यू सेइंग? मैं उस पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार देखा। लाइक, एंड यू वांट मी टू बिलीव यू? बेस्ड ऑन व्हाट एग्जैक्टली? जमुरी जित मतलब सामने से अगर जमुरी और सांप आ रहा है ना, सांप के पास चले जाओ, जमुरी की तरफ मत जाना। तुमको इवन क्या होगा तो। आई मीन, इवन ये वाले वीकेंड के बारे में सिद्धार्थी का वो टॉपिक आया, तो बराबर। सिद्धार्थी। ये टॉपिक सिद्धार्थी वाला, ये टॉपिक सिद्धार्थ ने आई थिंक एक दिन पहले वो हुआ था, जहाँ पे वो बैठ के खाना खा रहा था और शहनाज उसके पैर में यहाँ बैठ के बोल रही थी मैं बहुत बोर हो रही हूँ, है ना? याद है कुछ? मुझे रिकलेक्ट करा ना कि वो एक सीन है ना कि मैं उसकी मम्मी का नंबर ले लूंगी फिर। वो कब था वो सीन? से दैट अगेन। वो जब है ना, जब सिद्धार्थ बैठ के खाना खाता है हम्म। एंड हम्म। शहनाज उसके पैरों के यहाँ पैर पकड़ के बैठी है। बोलते बाहर तो अटेंशन हाँ, मुझे हाँ, बहुत मिलेगी। फैमिली वो फैमिली कब की? फैमिली के बाद, हाँ, हाँ, फैमिली फैमिली। राउंड के बाद, हाँ, 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 हाँ। हाँ, तो वहां पे वो सिद्धार्थ थी हाँ, जब पहले वो तो। चिकनी चमेली मसला की माँ ने डांस करती बोला, है। हाँ। चिक हाँ, पहले तो मसला की माँ ने हम्म। बोला, वो वहां हम्म। पे कॉइन टॉस हुआ। हाँ, 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 देन फिर हम्म। सिद्धार्थ ने ही ठीक है, तुम लोगों को हम्म। सिद्धार्थ ही चाहिए, हम्म। क्योंकि हम्म। उसको समझ में आ गया था कि हम्म। सानिया कितनी फेक है, जितनी उसकी बेटी की लिप्स फेक है उससे कहीं ज्यादा सानिया फेक है। हाँ, तो उसने हाँ, वहां पे वो वर्ड यूज किया हाँ, हम एंड दोनों तुरंत वीकेंड के बारे में। हम्म, ये आ गया तब। वो बोलती है ना, मैं क्यों आऊं तेरे साथ मिलने, या हम्म, हम, मैं क्यों आऊं तेरे साथ मिलने, इसके हम्म, घर मिलने क्यों जाऊंगी मैं, ऐसा। हम्म। उसको कोई खड़ा भी या, नहीं करा हाँ, सिद्धार्थ के घर में। हाँ। तो अगर दरवाजे से सिद्धार्थ आएगी तो दरवाजा मुंह पे सिद्धार्थ के मार नहीं, देता। नहीं, दरवाजा नहीं, 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 सिद्धार्थ का दरवाजा नहीं, सिद्धार्थ के नीचे जो वहां पे वॉचमैन है ना, उसको उसकी सिक्योरिटी गार्ड। फोटो दे दी होगी। ये अगर आई तो बोलना, यहाँ नहीं रहता है सिद्धार्थ।
सिक्योरिटी गार्ड को बुला रहेगा कि ये बंदा हाँ रेस्ट्रिक्टेड है इस सोसाइटी में। ये शक्ल का इंसान अगर आता है तो बोलना हम्म, अलाउड नहीं है। जैसे ना बॉम्बे में ना एक सीन कहीं कहीं रेलवे स्टेशन पे वगैरह जाते हैं ना, तो है हाँ ना पिक्चर्स लगाई रहती है पिक पॉकेटर्स, पॉकेट मार लोगों की पिक्चर्स लगाई रहती है कि इन लोगों से सावधान। वही ऐसे झोमरी का फोटो लगा देना चाहिए। सावधान, सतर्क रहिए। सतर्क रहिए ऐसा ऐसे लोगों से। खतरा है। तो वैसे सिद्धार्थ ने दे दी होगी नीचे सिक्योरिटी में कि भाई ये सिक्योरिटी में दे दे। इंसान से सतर्क, तू भी सतर्क रहे और हमको भी सुरक्षा सुरक्षित रख। उसका वॉचमैन का नाम क्या था? वो उसने उसको वो कोविड हीरो बनाया था देख। इस सिद्धार्थ ने एक इस्माइल इस्माइल या इमरान ऐसे इस्माइल कुछ था उसका। इमरान हाँ, या आई से कुछ आई से था, कुछ नाम था। इमरान हाँ। या था, हम्म। इमरान था शायद। हाँ, उसका जो वो कोविड हीरो बनाया था सिद्धार्थ ने उसको। हाँ, थैंक यू वो पिक सिद्धार्थ। पिक पॉकेटर तो ही है वो वो चोर ही है। हाँ, सिद्धार्थी जो चैनल को लगा भाई हम तो बड़ा यूनिक कर रहे हैं, हाँ। और इतने गंदे एडिटेड सिद्धार्थी बना दिए उन्होंने। सॉरी मैं हाँ, चैनल हमारे नहीं लोगों को रुक बोलता हम एक हम एक तेरे को एडिटेड सेकंड रुक। बना के देते। स्नेहा एक सेकंड रुक मेरे को हाँ, यहाँ से एक बात याद आ गई। चैनल बेवकूफ, उससे बड़ी बेवकूफ औरत है वो जमुरी की भाभी। सिद्धार्थ इज ट्रेंडिंग बेबी। मैंने कहा क्या औरत है। सच में बेवकूफ लोग हैं सबके सब। मतलब ऐसा लगता है ना कि अकल घास खाने जाती है क्या तुम्हारी। घास भी खा के कुछ अच्छा हो जाता है। सो सिद्धार्थ इज ट्रेंडिंग बेबी। मैंने कहा ये गधी औरत है। उसको तो अब बस जमुरी पीछा इज ही लाइक छुड़ाना था कि भाई हाँ ले जमुरी से जाओ हाँ। जो जिसको चाहिए वो लेके जाओ। वो देखा नहीं उसकी शादी में ऐसे फूट फूट के रो रही थी। मैं बोलने का था भाई खुशी के आंसू, भाई एटलास जा भाई तू। वो उसकी शादी का वीडियो में ना ऐसा एकदम, एंड देन बाद में ये भी बोली थी जब मोरी कोई तो इंटरव्यू में, पता है मेरी शादी में सबसे ज्यादा कौन रोया, हाँ, कैश रोई। मैंने हाँ। बोला तुझे क्या पता वो क्यों रोई। उसका दिल का दर्द कौन, वो ही जाने। वही जाने। उसने खुशी खुशी सारे रस्म किए कि जा मेरी माँ निकल। खर्चा करना शादी में मैं करती हूँ खर्चा, बस मैं तू कहती जा वापिस आना मत। एनीवे सॉरी गो बैक टू वीकेंड का वार। हाँ, तो सिद्धार्थ को ऐसा था ना कि, एंड जब वो सिद्धार्थ भी दिखाया भी तो इतनी बेशर्म औरत है, ऐसे गिर पिर कर पड़ के रो रही थी चढ़ रही कि, थी रे सॉरी हंस रही सिद्धार्थ के थी हाँ। ऊपर। एंड हाँ, ऐसे सिद्धार्थ उसका जैसे है फील ना, ले रही थी। मैंने कहा क्या यही काम अगर कोई लड़का करता तो उस पे चार चीजें बोलते। और हम्म, ये उसकी पूरी स्पेस को वायलेट कर रही है। लेकिन लड़की तो बड़ी डिग्निफाइड है। डिग्निफाइड में मैंने कहा सलमान ने कितने पैसे लिए डिग्निफाइड लड़की निकल के बाहर आई बोलने के। फिर तो क्या, डिग्निफाइड तो किस एंगल वही हुआ। से या तो वो सिद्धार्थी जो पॉइंट, अगर तुम देखो जब ये सिद्धार्थी बना, तुम स्पाइडर वीक में वो एक मिनट भी सिद्धार्थ के साथ खड़ी नहीं रही। पूरा स्पाइडर वीक अगर हम ध्यान से देखेंगे, हाँ, वो कहीं आजू बाजू में भी नहीं फटके सिद्धार्थ के, बिकॉज उसको बात ही ये नहीं था की कि, दोनों ने। हाँ, बात उसने बात ही नहीं की सिद्धार्थ से। तो उसको ये था ना कि बस बन गया ना सिद्धार्थी, चैनल वालों को समझ में आ गया ना, इवन बाहर आके जब फिनाले के दिन भी आपको सिद्धार्थी बनाना बनाओ, हम लोग को काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वे तेरे को पूछा क्या हाँ, किसी ने। तो उसका वही हाँ। मकसद था कि आई एम हैप्पी सिद्धार्थी बना। एक्चुअली। अगर सिद्धार्थ हाँ, बनाए तो आई एम हैप्पी एक्चुअली ऐसे। आई एम हैप्पी टू वर्क विथ हिम। यार सिद्धार्थ के इतने बुरे दिन आ गए, जो तेरे साथ काम करेगा अभी वो। हाँ, सच में। बिग बॉस जीत के आए उसको मैडम वो क्या वैसी सोच रही वाली है? सीरियल ही मिलेगी जो उसको मिली थी ना, एक सीरियल जिसमें वो कुछ बनी कौन थी सी? ना,
बच्चों को बेचने, बच्चों का कुछ एक एक सीरियल उसको मिली थी ना उसमें, जिसमें वो एकदम नहीं पता। वैम्प डायन के जैसी थी, हम्म। वैम्प का रोल में थी वो, कुछ बच्चों से काम नहीं, वो सिद्धार्थ ने करवाती ही है बोला सब था कुछ। ना कि लाइक बंदे की पर्सनालिटी देख के ही रोल मिलता है करके। किसने बोला था? हाँ, सिद्धार्थ ने बोला था कि नहीं, शहनाज ने बोला था? शहनाज ने बोला था, तूने नागिन की थी ना। मसला तो ओह गॉड। पहले तो बोला कि बंदे की पर्सनालिटी देख के ही काम मिलता है, और बाद में बोलती है तूने नागिन की थी। मैं बोला शहनाज क्या बजा रही है यार। शहनाज ने वो ये भी बोला था मोमो के लिए। सांप सीढ़ी वाले टास्क में अच्छा, बोली थी बोला था तूने क्या? नागिन की थी हाँ, ना। हाँ, क्या हुआ, शहनाज ने मोमो के लिए क्या बोला? कि तू तू ये शक्ल का जो मिल रहा है ये खा रही है ना, खा। ऐसे कुछ खा बोला ले, था ना उसने। जितना देर हाँ। मिलता है खा ले, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुझे कुछ मिलने से रहा। हाँ। तो गोइंग बैक टू वीकेंड का वार एंड एलीट टास्क, हम्म, ये दोनों को डालना वाज, अगर मोमो को करते तो वो बायस दिखता, वो जस्टिफाइड नहीं होता, क्योंकि झमुरी वो एंड्योरेंस टास्क के चक्कर में बड़ी सिम, बिकॉज देखो एलीट टास्क भी ना कैसे किया था। हाँ, पहले तीन तीन लोग थे, फिर बातें की। बातों में क्या होता है, बातें इज नॉट अ वेरी ऑब्जेक्टिव वे टू जज। आप हम्म, फिर अपने ओपिनियन, वो चाइना फिर अपना ओपिनियन ही दे रही है। हम्म, साला तुम इतना हम्म, घूम फिर के खुद का ही चलाना हो तो फिर चाइना के ऊपर पैसे खर्चे क्यों? हम्म, खुद ही बोल देते बिग बॉस, या एलिट टास्क ही ना करवाते, ये सब नौटंकी करने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं तुम्हारी नहीं, माँ उसको का 15 लाख ये मिले क्यों थे था? ना 3 अपीयरेंस के। नहीं, मुझे लगता है ये भी क्यों था, क्योंकि मसला को भी ज्यादा पॉपुलैरिटी हो रही थी, बिकॉज ऑफ, अभी वो सिंपैथी भी मिलती उसको, कि पपलू की तो वाट लग गई, और सलमान ने भी बहुत सिंपैथाइज किया था मसला को, राइट, मैं इस लड़की के हम्म, लिए बोल रहा हूँ, मैं इस लड़की के लिए बोल रहा हूँ, वगैरह वगैरह। अभी वैसा सब किया, झूठ है। तो अभी, तो ये सब घटाना था ताकि मोमो और झमुरी का वोट बैंक बढ़े, वो भी हो सकता है, क्योंकि इतना घुमा हम्म, फिरा के, इतना पूरा प्रोडक्शन करके, पूरा पहले तीनों से अलग अलग बातें करो, फिर ये टास्क करवाओ, ये सब क्यों किया? ये सब फिर झमुरी को एक मौका मिला, उसने कॉमेडी की तो मतलब धज्जियां उड़ा दी, लाइक कॉमेडी टास्क दोनों ने, मोमो ने, और देवर कंप्लीटली सब्लिमल, मतलब उनका कोई कॉमेडी टास्क में कोई बनता ही नहीं था। तो हम्म, तो उनमें कोई टैलेंट है नहीं। तो अभी ऐसा हरी मिर्च खिला खिला के, चेहरे पे मेहंदी लगा के, और बाल कट करके, क्या है ये, क्या मतलब क्या दिखा रहे हो? मतलब वो भी दिखाना चाहते थे कि अच्छा झमुरी ने मिर्चियां खाई, उसने बहुत अच्छा टास्क किया। तो बस फिर अभी और अगर ऐसे कंपटीशन करा के ही एलिट जाके देनी थी, तो जब प्रेस रिपोर्टर आए थे, तो टॉप 2 जो इनके लिए प्रेस रिपोर्टर्स ने हाथ उठाया, नेक्स्ट डे उनके लिए टास्क क्यों नहीं करवाया ऐसा वाला कुछ? हाँ, तब तो फिर फटाफट एग्जैक्टली जाके तू रेडी ही रखी थी कि भाई रेडी दे रखी दो, थी। अभी उसका अब भी मौका है, अब भी कर दो, नहीं तो फिर सब प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम हो जाए। देखो वहां पे भी शहनाज और फर्स्ट मोमो, टू शहनाज हाँ, और मोमो ही थी। मुझे लगता है शहनाज को ही ज्यादा वोट मिले होंगे, बट ये सब बहुत ही मोमो के हाँ, प्यार जब में थे, मोमो ये की सारे बारी आई तो रिपोर्टर्स। कैमरामैन वाले की भी हाथ गिन ली। हाँ, है एग्जैक्टली। ना, जब मोमो की बारी आई, या शहनाज के बारे में पीछे के जिसने नहीं कैमरा वालों के उठाया, हाथ नहीं, उनके नहीं, भी गिन जिसने लिए। नहीं उठाया उनके भी हाथ गिन लिए। वैसा हो गया था हम्म, मोमो की जब बारी आई थी। उसमें तो शहनाज क्लियर विनर थी। या हमने वो गिना भी था आई थिंक डिकोडिंग में, कि शहनाज को कितने आए थे। तो ये जो चैनल की जो गेम थी, बहुत ऑब्वियस थी, बहुत बहुत ही ऑब्वियस थी, कि अभी आई हमने थिंक अभी कॉल के आउट सीजन किया चैनल की गेम, और आज के ये वाले सीजन में सिर्फ चैनल ही खेल रहा है, कंटेस्टेंट चैनल कोई ही नहीं खेल रहा है, खेल रहा चैनल ही कंटेस्टेंट बन गया है। मैंने कहा सही है, चलो अभी जो है खुला आ जाओ भाई, है। बाहर मैदान में आके खेलो, खुला खुला खेलो। वैसा हो गया अभी चैनल का।
कि चलो अभी क्या हम ही बदनाम हो पर्दे भी के गए हैं पीछे। तो अभी चलो हाँ, मुखौटा चलो। उतार देते। हाँ, तुमको तो ऐसे लोगों के साथ होना ही नहीं चाहिए जिनका मुखौटा हो। आपको लगता है कि मेरे चेहरे पे मुखौटा है तो आपको होना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये तो क्या इसके लिए घटिया लाइनें इसके लिए चैनल ने भी अपना मुखौटा उतार दिया उतार ही और अभी दिया। सामने सामने चौड़ में आके खेल रहे हैं। ठीक है, खेलो, गुड खेला बॉय। क्या उखाड़ लिया कितने। आई थिंक जीरो वो की कड़ी पत्ता टीआरपी है। नहीं, कड़ी पत्ता की तरह शायद उनको भी लग रहा होगा, उन्होंने भी 1.5 की टीआरपी लाई है कंटेस्टेंट बन के। तो चाइना का इतना बड़ा प्रोडक्शन का एक ही था कि मसला को वीक दिखाना। बिकॉज हम्म। मसला बोल उसने चाइना को भी बोला कि मैं हंसती हूँ, खेलती हूँ, ड्रामा करती हूँ, लड़ाई करती हूँ, फ्रेंडशिप निभाती हूँ, सब करती हूँ। वो एक पैकेज डील, वो एक उसका फॉर्मेट ही था, वो गेम फॉर्मेट था, वो दिखने आई थी। उसने हम्म। ये बात बहुत बार बोली है, मैं एंटरटेन करती हूँ, मैं झगड़े करती हूँ, मैं ये करती हूँ, वो पूरा एक मैं ऐसे सुबह सुबह नाचती हूँ। नाच हाँ, उसका उसने वो बोला पैकेज था भी ये। था। हाँ, कि मैं रोज सुबह उठ के नाचती हूँ। मतलब ओके, थैंक यू बट नो थैंक यू, जैसे क्योंकि तूने बहुत बोला मेरे गंदा को हंसी नाचती है वो। छूट नहीं नहीं, उसका बेबो कंट्रीब्यूशन का हिस्सा, लिस्ट का हिस्सा था वो सुबह उठ के सुबह नाचना। सुबह नाचती हूँ। हाँ, तो वो जिस तरह से तूने बोला ना स्नेहा, वो अच्छा था, वो वन लाइनर। हाँ, वैसी था। तो वो एक पैकेज एक तैयार करके आई थी कि मैं ये करूँगी। जैसे सिद्धार्थ और करीना सोच के घबरा जाएगी यार। वो दोनों वहां पे सेकंड वीक में ही बोल रहे थे, एक हाँ, दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। बेबो बेबो की तरह दिखती हूँ। सो उसको बेवकूफ बोलता है। करीना को ऐसा लगता होगा कि इतने साल की मेहनत के बाद ये मिला मुझे। ओह गॉड, तो ये मसला को नीचा दिखाना था, मतलब मसला की गेम को वीक करना था। उसकी माँ ने जो बोला वो उसके खिलाफ उसकी माँ ने जो बोला मसला के खिलाफ यूज किया, उसकी माँ ने जो बोला वो जमहूरी के हित में किया। ये है चैनल की गेम, ठीक है। जो सिद्धार्थी किया, एक भद्दा सा मजाक था वो। हाँ, तुम साले चैनल वालों कभी सिडनास की दोस्ती पे प्रोमो काटते हो। हाँ, टीचर वाले टास्क में जब हैशटैग सिडनास फर्स्ट टाइम का प्रोमो कटा था, क्या उनका फर्स्ट पैचअप हुआ था, तब इतना ट्रेंड हुआ था वो प्रोमो, और इतना ट्वीट पे इतनी सोशल मीडिया पे बातें हो रही थी कि सिडनास 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 इतना हुआ था। और अभी तुम सिडाटी कर रहे हो, मतलब तुमको लगता है तुम हैशटैग बना दोगे और लोग बेवकूफों की तरह चलेंगे उसके पीछे पीछे। तो मसला की माँ ने जो बोला वो कैसे वो यूज करते हैं, इससे भी पता चलता है कि ये चैनल का जो गेम है, इट्स अ इट्स एब्सोल्युटली a game they play as as an invisible contestant। बहुत ऑब्वियस होता है, अभी तो पता ही चल रहा है, वो खुद सामने से आ रहे हैं, बट इस सीजन में बहुत ऑब्वियस थे वो एज अ कंटेस्टेंट। एंड ऑब्वियसली दे हैव टू उन लोग को अभी मसला से और रावण से कोई लेना देना नहीं था। हाँ, अभी रहो वो लोग जितना कोलैटरल दिन रहना डैमेज। है रहो। हम्म जिस हम्म दिन हमारा मन करे डबल एविक्शन करके निकाल हाँ देते। हाँ अगर सिद्धार्थ करेक्ट ने नहीं बचाया होता पपलू को, वो नहीं, हाँ, जेल वाले टास्क में, हाँ तो 100% उस दिन डबल एविक्शन होता। दोनों या को साथ में भेजते कि भाई या टाटा बाय बाय, थैंक यू। हम्म या अभी तो बोझ बन गए थे दोनों, पपलू और हम्म। मसला बोझ बन गए थे। And they just wanted to get rid of them. So because ये anyway एली टास्क में फिर फाइनली, जैसे आई थिंक स्नेहा का पॉइंट भी बहुत सही है, क्योंकि एली टास्क फर्स्ट वाले एली टास्क के बाद लाइक चाइना को और चैनल को लाइक गालियां पीटी, ठीक है। मतलब शहनाज का कितना गंदे से किया देखो।
वो कॉमेडी टास्क जीतकर उन्होंने दीपिका के साथ सैर करवाई। फिर आते कि उनको उसका जो बाहर उसको जो मिला पूरा सब आंटी हाय हम्म। शहनाज कह रहे थे, वो खुशी से उसने शेयर किया। तुमको देखा नहीं गया क्योंकि मोमो मैडम को तो कुत्ता नहीं पूछ रहा है वहाँ पे, ना काटा को पूछ रहा है, ना जमुरी को पूछ रहा है। सिर्फ शहनाज के पीछे दीपिका को भी नहीं पूछा और शहनाज के पीछे थे फैन्स। यहाँ पे आके उन्होंने कितना क्लासी टास्क करवाया, वो भी जेलेसी वाला। कितना क्लासी, हाउ क्लासी ऑफ बिग बॉस, हाउ वेरी वहां पे भी रिस्पेक्टेबल। उनकी उनका दिल वहां पे भी, खुंदक मतलब वहां पे तो खुन्नक वो लोग ने कंटिन्यू रखी। जब वो ओटीटी में भी आई तो हाँ, उन लोग से सेम टास्क करवाया सेम गया टास्क टू करवाया प्रूव या दैट ओ इट्स वेरी नॉर्मल, हम तो ये हाँ, टास्क बार बार करवाते ही रहते करते हैं। हाँ। करेक्ट। मतलब तुरंत सिद्धार्थ ने ये बोला आर यू ओके, उस टाइम पे पता है ओटीटी हाँ, में जब वो लोग दोनों आए थे। या you know what doesn't kill you makes you stronger. तो करेक्ट शहनाज इज लाइक है, रात भर कराओ कर लो, जो करना है। दिन भर कर लो, कराओ। देखती हूँ मैं तुम्हें कितना दम है, कराओ और करवाओ जेलेसी टास्क। These people are such losers. This channel is such a anyway useless. Okay. फिर ये सब के चलते क्राई बेबी को लगा अभी एलीट जैकेट क्या मिल गई, उसको ट्रॉफी मिल गई। अभी हम्म। वो सिद्धार्थ को इतना उसको लगा कि मैं सिद्धार्थ को इतना प्रोवोक करूंगा और निकालूंगा शो से। बिकॉज उसके पास तो जैकेट है। अभी ही इज वो इनविंसिबल, ही इज द जैकेट से वो सुपरमैन। डायरेक्ट फिनाले में पहुंच गया था ना। पहुंच गया, ट्रॉफी ले ली उसने हाथ में, इसने हाँ एलीट नहीं नहीं, जैकेट अगर मतलब उसका उसने। दिन काउंट करेंगे, वो जैकेट हम्म जब उसको मिला बराबर, उसके हम्म बाद से अगर हम वीक्स काउंट करेंगे, उसके नेक्स्ट वीक में वो नॉमिनेट नहीं हुआ। और हम्म मतलब जब तक वो था, उसके बाद वो नॉमिनेट नहीं हुआ। और लास्ट हम्म, में जब बिग बॉस ने बोला नहीं अब तो तुमको यूज करना ही पड़ेगा बिकॉज वो लास्ट वीक है, तो हाँ मतलब वो जैकेट मिलते ही वो फिनाले में तो पहुंच ही गया था ना। या पहुंच गया था और उसको था दैट दिस इज इट, लाइक अभी मैं सिद्धार्थ तो वैसे ही फटा है। उसने ये कब बोला था? बोरी वाले टास्क में, हम्म। भाई मैं तो 1 to 10 होता हूँ, तू तो एकदम 0 to 100 हो जाता है। और तू ऐसे हो गया प्रोवोक, तू तो बहुत इजीली प्रोवोक हो जाता है। तो उसको लगा कि मैं सिद्धार्थ के बटन्स को जानता हूँ। हम्म। बहुत अच्छे से किया हुआ है। अभी उसको इस हालत पे लाऊंगा कि वो निकल जाएगा, हाथ उठा के निकल जाएगा। सो एंड आई थिंक जिस तरह से मतलब जिस तरह से हमने सिद्धार्थ को समझा है और जिस तरह का बंदा है सिद्धार्थ, फॉर हिम टू हैव सेड टू बिग बॉस इन कन्फेशन रूम कि आई एम विलिंग टू लीव द शो राइट नाउ, दैट वो पॉइंट तक लाने की वजह आसिम क्राई बेबी है, वो तो तय है। बट मतलब किस हद तक के उसने गंद बका होगा। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसने क्या बोला होगा। मुझे लगता है नो वंडर द चैनल मस्ट हैव एडिटेड ऑल दैट, बिकॉज अगर ये एयर करते ना क्राई बेबी खतरों क्या, वो सीजन से निकाल देते उसको। इतना गंदा बोला होगा उसने। तब सिद्धार्थ की जो फैंडम गटर थी। तो था काफी। नहीं गटर था, बट मतलब इस लेवल तक पहुंचाना किसी बंदे को, और सिद्धार्थ जैसे बंदे को, इज नॉट चाइल्ड्स प्ले। एंड एंड उस टाइम सिद्धार्थ का फैंडम जो था, क्राई बेबी के फैंडम को निगल लेता। मतलब ऑन सोशल मीडिया कह रही हूँ मैं। अ, हम्म। खत्म हो जाता, क्राई बेबी वहीं पे खत्म हो जाता उसकी जबान के वजह से। और वो चैनल की मेहरबानी है क्राई बेबी पे कि वो सब एयर नहीं किया। इफ आई हैड टू स्पेकुलेट, आई थिंक ही रियली वेंट या लाइक वे बियॉन्ड ह्यूमैनिटी। वरना सिद्धार्थ ऐसा प्रोवोक होने वालों में से नहीं, बिकॉज दैट गाय वाज सो डिटरमिन्ड सिंस डे वन, मुझे जीतना है।
ट्रॉफी जीतनी है, मतलब जीतनी है। जब वो लक्ष्मी भी आई थी लाइक जेलेसी वाले वीकेंड पे ही और एक वो डब्बा बनाया था, कियोस्क बनाया था कि आप विश पूरी विश्वल करने आपकी हाँ विश वेल, हाँ। तो वहां पे उसने बोला था कि मैं ये शो जीतने आया हूँ, मुझे मुझे ट्रॉफी जीतनी है। दैट गाय वाज सो डिटरमिन्ड, एंड फॉर हिम टू हैव गॉन टू कन्फेशन रूम एंड सेड कि स्नेहा जी बताओ ना कि एसके ने क्राई बेबी को क्लीन चिट क्यों दिया था, जबकि क्राई बेबी ने अ, देखा था कड़ी पत्ता उठ गया था। एक्चुअली जैसे इनका हमेशा होता है ना कि संचालक का फैसला आखिरी फैसला हो। तो देख, अभी इन लोग ने इसको जैकेट तो दे दिया, इन लोग ने उसको फाइनलिस्ट तो बना दिया। अब एसके भी क्या कर लेगा ये पर प्रूव करके कि भाई तूने देखा या नहीं देखा। उन लोग को तो अपना फेस बचाना है ना, खुद का। वो लोग हर एक चीज देखो, इसके लिए वो लोग बार बार डिस्क्लेमर डालते कि ये जो जो भी है थॉट प्रोसेस, ये इन लोगों का है, हमारा कुछ नहीं है। तो इसके लिए एसके ने भी बोल दिया कि हाँ ठीक है, नहीं देखा। क्योंकि उधर प्रूव करना कि नहीं भाई तूने तूने देखा, वो मतलब ही नहीं बनता है। क्यों मालूम है? अगर कड़ी पत्ता बोल देता कि हाँ मैं उठा, बात वहीं पे खत्म थी। लेकिन जब उनको पता था कि संचालक का फैसला आखिरी फैसला है, ये हर एक टास्क में होता है बिग बॉस का, तो देन एसके को प्रूव करने का मतलब ही नहीं था। वो तो बस वो खींच रहा था वो टॉपिक को उस दिन, मुझे ऐसा लगा। हाँ, एसके भी चैनल का बंदा है, रुचि सही है। तुमको क्यों लग रहा है राधिका? मुझे ऐसा कुछ पॉइंट नहीं लगा ये प्रूव करने का कि उसने देखा या नहीं देखा, क्योंकि मतलब ही नहीं था उधर वो प्रूव करने का। जबकि मोमो ने भी बोल दिया था कि भाई हाँ वो उठा, कड़ी पत्ता ने भी बाद में बोल दिया हाँ उठा। लेकिन अगर कोई किसी में दम नहीं था ये बोलने का कि हाँ हमने गलत किया था, तो फिर एसके भी क्या प्रूव कर लेगा? वो मुझे ऐसा लग रहा है। Yeah, channel was simply trying to CYA, right? They were trying to cover their apples. So, नहीं, बट द uh, थिंग इज उसमें ये था ना कि चैनल अगर प्रूव भी कर देता कि तो नहीं भी क्राई बेबी क्या ने होता? गलत हाँ, से, क्योंकि क्योंकि उनका रोल वो क्या बोलता है, संचालक का फैसला आखिरी। अब वो सही है गलत है वो संचालक के ऊपर है। तो या अब क्राई बेबी जैसे इंसान को सही गलत का मतलब ही नहीं पता, तो क्या ही कर लेना है। और उनको चाहिए था क्राई बेबी, और थोड़ा टाइम चाहिए था ये मोड में। टू प्रोवोक सिद्धार्थ, या हाँ, बिकॉज उनको उनको देखो, उनको उनको मेरे लास्ट हिसाब कुछ से, हफ्ते के बहुत बड़ी टीआरपी चाहिए थी यार। हाँ, लास्ट कुछ हफ्ते बच गए थे, जितना हो सके हम उसको एनकैश करो, क्योंकि because they didn't want to, sorry, I didn't mean to interrupt, but one thing I'll add here quickly is उनको सिडनास को पंप नहीं करना था। सिडनास को पंप करते तो बाकी सारे फिनिश खत्म हो जाता। ना क्राई बेबी फिनिश रहता, होता। ना मोमो रहती, ना झमुरी, ना कोई किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता था। तो वो करने के लिए भी और क्या मुद्दा है? मोमो तो कुछ लड़ नहीं रही थी। मोमो वाज डन आफ्टर चाय एंड ट्रेन एंड ऑल दैट, शी वाज डन। वो एकदम ठंडी हो गई। अभी क्या रह गया था? यही था, क्राई बेबी था, तो इसी को बढ़ाना था उनको, और कुछ था भी नहीं उनको। अगर उनको सिडनास को बढ़ाना ही था तो जब स्नेहा की आवाज गई या मेरी आवाज गई? हेलो, स्नेहा, आ रही है हाँ, आवाज? हाँ, अभी आ रही है, हाँ। जब नहीं, मुझे कॉल आ गया था, तो मैंने ओके, ओके। मैंने उसको लिख दिया कैन आई कॉल यू बैक लव लेट। गुड, गुड, गुड। तो हाँ, मेरा आई एम इन द ये मिडल ऑफ था ना समथिंग। कि हाँ, क्योंकि अगर जब सिद्धार्थ ने मनाया शहनाज को इसके बाद लाइक फॉर हर बर्थडे। स्पाइडर वीक के बाद, हम्म, नहीं वो उसके बर्थडे के हम्म, पहले, हम्म, तो अगर देखो तो दिन भर मनाया हम्म, उसने, दिन भर हम्म, बातें की। बिकॉज शाम को वो जो टास्क डोम टास्क था तब वो लोग साथ में ही थे वहां तक। हम्म, अगर चैनल को राइट, दिखाना होता तो पूरा दिखाते, पूरा नहीं दिखाते। दिखाया ना, हम्म, बिकॉज हम्म, उनका यही था। वो लोग आज भी सिग्नल्स के हैशटैग से स्ट्रगल कर रहे हैं, आज या
आज के 8 तारीख सीजन में। हो गए उसके बाद आज भी उनको सिद्धार्थ का हैशटैग से इतना प्रॉब्लम है कि मर रहे थे ये सीजन में जोड़ियां बनाने के लिए। लिटरली उन्होंने 2 से 3 वीकेंड का वार इस चीज पे उठा खत्म किया कि अगर तुम्हारे बीच में कुछ है तो बोलो, अगर तुम्हारे बीच में है कुछ तो है तो बोलो। बट तो सोचो वो हैशटैग उनके लिए कितनी बड़ी ऐसे इनसिक्योरिटी बन गई थी। ठीक है वो आज भी उस हैशटैग का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं जो उनको मिल नहीं रहा है। करेक्ट। नहीं तो ये करेक्ट। सीजन में इतना तुमको क्या जोड़ियां बनानी थी? खेलने तो जैसे खेल रहे हैं लोग, सही गलत क्या है क्या नहीं। नहीं तुम बोलो, तुम बोलो। और जब लड़कियों ने नहीं बोला या एग्री किया तो अभी लड़कियों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि साला लड़कियां घुमा रही है लड़कों को। हो गया। हम्म। तो कैसे लड़कों को ठेका है क्या घुमाने का? या एक लाइक इनका ए, इनका लिए बहुत बड़ा इनसिक्योरिटी बन गया सिद्धार्थ हैशटैग। एंड उन या लोग ने वो चीज को खत्म करने के लिए एमएसके डिजाइन किया और हम्म। उसमें फंसाया शहनाज को। या पूरा मतलब हम्म शहनाज ने जिस तरह से लाइक फिनाले में वन लाइनर बोला ना, हम्म मेरी मेरी विश तो ट्रॉफी उठाने की थी, आपकी आपका आपको आपको मेरी डोली उठानी थी, समथिंग लाइक दैट। हम्म ऐसे कुछ बोला था उसने। अच्छा टॉन्ट मारा कि तुम्हारे ये शो के चक्कर में मैंने अपना टॉप टू का खो दिया। अच्छा स्नेहा जी, आपके लिए सवाल है। आपके क्या? लिए 2 सवाल है। एक है, आई वांटेड टू कंफर्म इफ सिद्धार्थ सेड इन फ्रंट ऑफ झमूरी एंड पपलू टू लेट शहनाज सिट। हाँ, उसने बोला हाँ था। उसने हाँ हाँ विस्पर किया बोला। था घोड़े वाले टास्क में। और घोड़े एक और सवाल वाले वही टास्क। था। हम्म सोनी सिडनास पूछ रही है, व्हाई डिडंट सिड टीम लेट सना सिट ऑन द हॉर्स? वो तो ऑब्वियस है, बट हाँ। सना उनकी स्नो टीम में की हिस्सा ही नहीं थी। हाँ। और जिस हिसाब से सना ने फर्नीचर टास्क खेला था उन्होंने तभी ही डिक्लेयर कर दिया था कि आज के बाद हम नहीं खिलाएंगे इसको अपने टास्क में। क्यों? वो हमारा नहीं सुन रही है ना, तो हम क्यों खिलाए उसको अपने हुँ, टास्क में? तो इसके लिए सना उनके टीम की कभी हिस्सा बन ही नहीं पाई। टेक एग्जाम्पल बिल्ली वाला टास्क। या अगर शहनाज ने वो उधम नहीं मचाई होती बिल्ली वाले टास्क में तो पप्पू एड़ी चोटी का मसला जोर को लगा के मसला हुँ, को कैप्टन बनाता। हुँ। क्योंकि शहनाज ने उधम मचाई एंड ये सब इतना लाउड रिएक्शन दिया तो उसको झक मार के मसला को बाहर निकालना पड़ा। जो भी आपके आपके क्या चुनिंदा फैन्स हैं वो जब उसका फ़ोटो डाल हाँ, देते हैं उसमें अच्छा सानिया लेता को है बड़ा सिद्धार्थ। दुख होगा बोलता है। सानिया को सानिया को बड़ा दुःख हो रहा होगा। तो वही सोचो कि शहनाज कभी भी उनका टीम का हिस्सा, उनको शहनाज क्यों चाहिए थी एज अ वोट? या अगर शहनाज उनके लिए वोट नहीं कर रही है तो दे इट्स इजी फॉर देम। ओके, गेट आउट। तो या तो यही चीज है ना, सिद्धार्थ प्रूव कर रहा था जो एलिट टास्क के बाद जब जमूरी चिल्ला चिल्ला के किचन में बोल रही थी ना, बेबी यही था ना जिसके लिए तू हमारे अगेंस्ट हो गई थी फर्नीचर वाले टास्क में। देख अब वो क्या बोल रहा है। एंड जो हिसाब से झमुरी चिल्ला रही थी, ठीक है, एक नैरेटिव दे रही थी। तो हाँ, सिद्धार्थ ने भी दे दिया नैरेटिव। ये चार इसके बड़े सके बन रहे थे। हाँ। देख लो, उन लोग के दिमाग में तक नहीं आया कि शहनाज को एक बार बिठाए। तो इसके लिए शहनाज वॉज नेवर द पार्ट। एंड शहनाज को मैंने हमेशा एनालाइज किया है, शी नेवर वांट टू बी पार्ट ऑफ अ टीम टास्क। उसको सोलो टास्क दे दो, वो खेल जाएगी। जैसे मार्स ये वाला टास्क ले लो, उसको सोलो परफॉर्मेंस करना था, वो जीत गई। कॉमेडी टास्क ले लो, सोलो परफॉर्मेंस करना था, जीत गई। बिकॉज उसको वो बैगेज के साथ चलना नहीं पसंद।
कि मेरे कंधे पे बंदूक रख के कोई गोली मत मारो, सबको खेलना है अपने तरीके से खेलो, मेरे को बलि का बकरा मत बनाओ। बिकॉज फर्स्ट पड़ाव में सब लोगों ने ट्राई किया शहनाज को बलि का बकरा बनाने के लिए, ऑलमोस्ट सभी टास्क में। सांप सीढ़ी वाला टास्क ले लो या वो फिश वाला टास्क ले लो, सब जगह सब लोग उसको मैनिपुलेट कर रहे थे फर्स्ट पड़ाव में। या तो वो डिलीवरी वाला टास्क ले लो, या तो उसको ये था ना कि बस हो गया, नमस्कार है वही तुम्हारे टीम टास्क को। इसके लिए बोरी वाले टास्क में भी वो सबसे पहले बाहर गई कि मुझे खेलना ही नहीं है इन लोग की टीम में। सो दैट इज हर वे ऑफ प्लेइंग द गेम कि मैं मुझे उनमें तो से ऐसे नहीं हूँ जो बोलता है मेरे को कैप्टन बनना है। अभी तो बोलना था ना, ये लेके जाओ अपना। आज इससे पानी करेगी भरना है। क्या फ्लिप मारेगी। फ्लिप मारेगी। मेरे को ये शौक नहीं है, मेरे को हाँ, कैप्टन बनना है। जैसे ही टास्क अनाउंस होता था सिद्धार्थ की हाँ, पूरी टीम सिद्धार्थ के पास आ जाती थी, क्योंकि हाँ, उनको पता था कि सिद्धार्थ के पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी रहेगी एंड वो एक हाँ, डिसीजन भी ले पाएगा। हाँ। लेकिन उसमें शहनाज कभी भी ज्यादा करके आगे नहीं आई। हम्म। ये वाला मार्च वाला टास्क बड़ा ही रोमांटिक था यार। वो मतलब सिडनाज के लिए बहुत। तो मेरे को अच्छे से क्यों नहीं बताता? वो तू नहीं, तो सही जा वो रही है, तू तो टेक्स्ट बुक जा रही है। ये तू मुझे गधी ऐसे ही यहाँ से। बना लिया कर तो मैं सब ठीक हो जाएगा, मतलब हाँ, नहीं वो आगे पीछे हम वो डोलने के लिए। हाँ नहीं नहीं, वो तो रात में बोलता है। हाँ वही अभी जब ना। टास्क के दौरान ना, ये पानी है, इधर देखो, इसको ऐसे करना है, समझ में आया? अभी हो ध्यान से, इधर हो कि कहीं और हो? ओह माय गॉड, सच अ क्यूट, कितने क्यूट है यार ये दोनों। वाह, बहुत प्यार आता है दोनों पे मार्स वाले टास्क में। इतना अच्छे से वो समझा, वो समझ रही है, वो डांट लगा रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। अपने दुनिया में मस्त है दोनों। और ये जमुरी वो रिपोर्टर को बोलती है, आ, ये क्या यार शहनाज? मैंने कहा अबे गधी, तू अपना टास्क समझ ले पहले। हाँ, तू तू वहां पर भी वो शहनाज के पीछे, यहाँ पे ये लगे हुए थे दोनों। हाँ, तू तो टेक्स्ट बुक जा रही है, तू तो सब सही जा रही है, और यहाँ पे इधर देख, मेरी आंख में आंख डाल के देख। ये मैंने कहा ये अच्छा है, अच्छा ढूंढ के निकाला रामलाल। मोमो ने भी सही निकाला। अच्छा, मोइन मार्स जी का वाले सवाल टास्क में है। भी शहनाज, सॉरी स्नेहा, शहनाज बोल दिया, रुक जा। स्नेहा तेरे लिए एक सवाल है, प्लीज रीड माय क्वेश्चन, प्लीज होल्ड ऑन। अरे मेरे को सब मेरे मोइन जी, कमेंट स्टक हो नहीं, गए हैं। आई विल रीड हर क्वेश्चन। वेयर इज योर क्वेश्चन? वी डोंट सी योर क्वेश्चन। वो बहुत ऊपर चला गया यार, फिर से टाइप कर दो आपका क्वेश्चन, मैं स्नेहा को पूछ लूंगी। आपका सवाल, आपका नहीं दिख रहा है सवाल यार, फिर से टाइप कर लेना प्लीज। हाँ, 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 कल से नहीं, कल से दिमाग सड़ा रही है, अ, खराब कर रही है, और फिर बाद में ऐसे वो सॉफ्ट हो जाता है। अ, है ना सुखदेव जी, बहुत मिस होता है यार सिद्धार्थ को ऐसे। हाँ, तो और एक वाला टास्क भी स्नेहा, स्नेहा, बैकग्राउंड बहुत आवाज आ रही है। हाँ बोल, अब हाँ, बोल। नहीं बहुत बैकग्राउंड आ रही है। हाँ, सो इन दैट मंडप वाले टास्क के टाइम पे फर्स्ट उनका जो पार्टी होता है ना, पार्टी टास्क में शहनाज तब बहुत साफ तरीके से बोलती है कि देख, मैं उनकी टीम से भी नहीं थी जब कांटा और वो चोरी वाला वो पार्टी का होता है कि मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगी, तू जो कहेगा वो मैं नहीं करूंगी, लेकिन तेरे लिए कुछ भी करूंगी। मैं उनकी टीम से भी नहीं थी, अगर वो लोग भी जीते तो मैं उनकी टीम से भी नहीं आती। तो वो शुरू से ही सोलो थी वो। तो सिद्धार्थ का ये था इस वाले हफ्ते में कि तू जिस तरह से खेलते आ रही है ना, वैसे ही दिख। अभी तू तेरा गेम खेल, तू 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 जो करती है, तू अपना दिमाग लड़ा, चाहे इसमें मैं बदनामी क्यों ना हूँ। यू आर गोइंग टू प्ले योर गेम। वो उसने सोलो गेम करी है ही।
मतलब उसको ये नहीं था कि वो फ्लिप करके उनकी टीम से खेले, कुछ ना ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज़ शहनाज़ ने कभी वैसा खेला ही नहीं है। पूरा टाइम शी उसने अपना दिमाग लड़ाया और अपना खेला है, एंड शी अंडरस्टूड एवरीवन्स वाइब्स, एवरीवन्स स्ट्रैटेजीज़, एवरीवन्स गेम सो वेल। उसने बहुत ईज़ी लिया, बिकॉज़ वो बहुत प्यारी बच्ची है, वो वैसी है। किसी से बदला-वदला ऐसा कुछ था ही नहीं उसमें। और कि मैंने इसने मेरे को किया तो मैं इसको नॉमिनेट करूँगी। ऐसे ये जो चिंदी लोग करते हैं, जैसे झमुरी करती है, हिसाब चुट्टा, तूने किया, मैंने तेरे को किया था, हिसाब चुट्टा, अभी चुट्टा, क्या कहा है, क्या चुप एक तो वो चुट्टा वर्ड है ही नहीं, हिसाब चुकता होता है, चुट्टा, चुट्टा ये क्या बके जाए। तो छुट्टा, ये जो और हिसाब छुट्टा, जैसे अपन छुट्टा, बोलते हैं छुट्टा छुट्टे है ही पैसे। हाँ, बट छुट्टा है ही नहीं वो वर्ड, बट वो जो नहीं, मतलब एनीवे वो छोड़ो। बट ये जो मतलब करते हैं ना ये, लाइक पेटी हिसाब करते हैं, जैसे क्राई बेबी को अगर गलतफहमी का गुब्बारा फोड़ा, उसका भी वो बदला लेगा। इतना वो चिंदी दिमाग वाला है। झमुरी भी उतनी ही वो चीज चिंदी छोटी है। है। चिंदी है, चिंदी लोग हैं ये लोग। चिंदी मतलब चिंदी चोरी करते हैं सब, चिंदी लोग हैं ये लोग। तो शहनाज़ इज़ द क्वीन डूड। वो मतलब बड़ा सोचती है, वो बड़ा मतलब बड़ी दलेर भी है, बड़ी दिलदार है। सो वो ये छोटा-छोटा किसी ने बहुत नॉमिनेट इसलिए मेरे बड़ा को दिल घंटा है फ़र्क नहीं हमारा, पड़ता। याद हाँ, है? बड़ा बड़ी बड़ी कोठी है हमारी, बहुत बड़ा दिल है, हमारे तो यहाँ रख बड़ा लेंगे। दिल है हमारा। अच्छा, मोइन जी का क्वेश्चन है, रुक मैं पढ़ती हूँ अभी स्नेहा, ओके? व्हेन Sid, Bhabiji and Jamuri in Family Week, they sit outside. Bhabiji asks Sid, "Do you like this Gadhi?" Then she says, "Staying 4 months in this house, anyone will fall in love." हाँ, हाँ, तो बोला. He says something like, हाँ, Gadhi in Family Week, with Kashmira. When she asks, "Do you like this Gadhi?" कश भाभी जी तो वो भी हिसाब चुट्टा करने आई थी उनकी ननंद का भगाने आई थी घर भाभी से। जी को ना अगर मिलता तो मासी के साथ भी बांध देती, गठबंधन उधर ही। अच्छा, कड़ी पत्ता के साथ, हाँ। कहा, कड़ी कड़ी पत्ता के साथ। पत्ता, लेकिन हाँ। ना कड़ी पत्ता हाथ में आ रहा था, ना सिद्धार्थ हाथ में आ रहा था। इसके लिए भाभी जी को लाइक, यार कोई तो इसको पसंद कर लो, ऐसा हो हाँ। गया था। हम्म। हम्म। बिकॉज वो किस मतलब से पूछ रही थी, एंड सिद्धार्थ किस मतलब से जवाब दे रहा था, वो दो अलग चीज है। बिकॉज सिद्धार्थ ने पहले ही बोला था, उसने क्यों गधी बोला वर्ड, बिकॉज सिद्धार्थ का एक अनसीन है, मतलब या बग्गा के साथ, कि पता दिल है, आया हाँ। गधी दिल पे आया तो गधी परी पे, क्या चीज। परी तो क्या चीज है। इसके लिए वो खुद बोल रही थी कि ये गधी पसंद आई क्या तुझे, ये मतलब वो ऑडियंस को बताना चाह रही थी कि जो सिद्धार्थ जिस गधी के बारे में मेंशन कर रहा है, वो शहनाज नहीं, ये जमुरी है। हम्म। वो बोल रही थी ऑडियंस को कि अगर आपको लग रहा है कि सिद्धार्थ जिस गधी के बारे में बात कर रहा है वो शहनाज, तो नो 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 नो, यू आर गोइंग रॉन्ग। हाँ, वो नैरेटिव देने आई थी हाँ, भाभी जी। सिद्धार्थ इज ट्रेंडिंग बेबी, आई लॉस्ट यू एट सिद्धार्थ डार्लिंग। सो और इसलिए जानबूझ के उसने वर्ड गधी भी यूज किया उधर। मुझे बिकॉज सब मुझे वो कश्मीरा का ना सबसे फनी क्या लगता है, उसका जो 1 वीक का स्टे था। वो उसको लगा कि वो खुद बिग बॉस खेलने आई है। वो इतना रंग में रंग गई थी। मतलब वो खुद की फुटेज लेने आई थी। वो जमुरी का गेम वीक करके गई है। जो भी सेव हुई है जमुरी, वो चैनल के हिस्से ही हुई है। उनको इसने कुछ नहीं किया। भाभी जी ने कुछ नहीं किया। वो खुद बहुत घुल-मिल गई थी। उसको लगा कि वो भी रहने आई है इधर। उसको मतलब फुटेज चाहिए थी, उसको रेलेवेंस चाहिए था, उसको काम चाहिए था आगे जाके, तो वो अपना करने आई थी। वो अपने खुद के लिए आई थी वो। वो घंटा झमुरी के लिए आई थी, बिकॉज़ झमुरी की शक्ल देखने लायक थी। जब वो देखती है ना, ओह कैश, और हर जॉ इज़ कंप्लीटली शेकिंग, बिकॉज़ आई थिंक दैट इज़ हर नर्वस ट्विच। अ
जब उसका जॉ हिलता है ना, मुझे लगता है जब वो एंग्जायटी होती है उसको तब वो ऐसा होता है। वो बहुत अ, बहुत एंग्ज़ियस उसको थी वो। उसको तभी पता चल गया था कि ये अब मेरा हाँ, गेम बिगाड़ेगी। बिगाड़ेगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जो करे, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। उसने जो किया था अपनी हाँ, भाभी के साथ, तो उसको पता था कि भुगतना तो भाई मुझे यहीं पे ही है, भले बिग या बॉस में क्यों नहीं। हाँ, what goes around comes around and we were there to see when it came around for her. या So, क्योंकि मतलब तुम बाहर एक बोल रहे हो कि जब सिद्धार्थ शहनाज ने कन्फेशन और तू मेरा है वाला डायलॉग बोला, तो तुम बाहर एक इंटरव्यू में बोल रहे कि मुझे आरती पे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि तुम क्यों खड़ी थी उधर उस जगह पे, बराबर, एंड हुँ। देन तुम अंदर जाके रिश्ता लेके जा रहे हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो हाँ, सकता। हाँ, 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 भाभी जी ने इंटरव्यू दिया था कि तुम हाँ। कहाँ जहाँ मर्ज़ी वहाँ खड़े रहती हो, थोड़ा तो प्राइवेसी दो, वो इतना गंदा लग रहा है। हम्म। ये इंडिया फोरम्स के इंटरव्यू में बोला था भाभी जी ने। और अंदर जाके सिद्धार्थ इज ट्रेंडिंग में बेवकूफ औरत बोल दे एक बार स्नेहा। बेवकूफ औरत। सच में बेवकूफ थी। तो ये और एक और चीज मुझे बहुत सेक्सी लगी, ये हमने डिकोडिंग के टाइम पे भी बोला है, बट जब प्यादा टास्क हुआ था, जब प्यादा टास्क एक्सप्लेन किया, ठीक है, ये प्यादा टास्क आया था आई थिंक बेस्ड ऑन लाइक पपलूज थिंग अबाउट किंग एंड क्वीन एंड ऑल दैट, राइट? किंग को करने के लिए क्वीन को फंसाना पड़ता है, ब्ला ब्ला ब्ला, चेकमेट इज द थिंग, राइट? हम्म। वेयर द किंग इज स्टक एंड हैज नो अदर मूव्स। सो पहले किंग किंग को हटाने से पहले क्वीन को खत्म कर, ऐसा कुछ उसका फंडा होता है ना, या पपलू का, जब वो फ्रेम वाले टास्क में बोलता है। सो ज़रूरत के टाइम पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है उस टाइम पे। सो ये प्यादा टास्क वाज़ केम फ्रॉम दैट ओनली, दिस चेस टास्क आई थिंक, एंड देन उसने अम, या तो जब ये होता है सब, तब तो बड़ी कन्फ्यूजन थी कि अच्छा सिद्धार्थ कन्फ्यूज़ हो गया था, 2 लोगों को बचाना है, 1 को बचाना है। वो हमने डिकोडिंग के टाइम पे बोल दिया था, अब वहाँ नहीं जाएँगे। बट जिस तरह से सिद्धार्थ इज द फर्स्ट वन टू कम एंड गिव हिज नॉमिनेशन, नॉमिनेशन नहीं था, यू हैव टू सेव समबडी, किसी का प्यादा आगे बढ़ाना है, मतलब प्यादा आगे बढ़ाना मतलब सेव करना है नॉमिनेशन से, बिकॉज पूरा ही घर नॉमिनेटेड था। इसीलिए उन्होंने ऐसा रिवर्स साइकोलॉजी किया कि आपको अभी इनमें से सेव करना है और बाकी जो सेव नहीं है वो नॉमिनेटेड होंगे, ऐसा था ना ये। या तो 9 लोगों में से हमने जब हिसाब लगाया तो 3 लोग सेव हो सकते थे इस वाले इसमें। बेवकूफ़ लोग हैं ये लोग। सारे शुक्ला जी के लेवल में थोड़ा ना खेलेंगे। शुक्ला जी वहाँ आकर नो, नो, नो मैंने पी नहीं है। मैंने कहा ये कुछ बड़ा गेम खेलेगा अभी। वो अच्छा बहुत फन था वो, उसने मतलब वो जिस बिकॉज़ उसको टास्क बहुत अच्छे से समझ गया था। ही वाज़ नॉट नर्वस, ही डिडन्ट नो, ही वाज़ नॉट कन्फ्यूज़्ड, उसको सब समझ में आ रहा था एंड दैट वाज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, यू नो। अम, एंड वो जिस तरह से उसने झमुरी का सेव किया, वो वो बहुत बहुत सही था, वो बहुत मास्टर ही स्ट्रोक सही था। था उसका, मास्टर उसके स्ट्रोक था वजह से, वो चीज के वजह से सिर्फ 2 ही लोग सेव हुए। वो चीज़ की वज़ह से जमुरी नॉमिनेशन में आ गई। हाँ। जमुरी का प्यादा आगे बढ़ाने से जमुरी नॉमिनेशन में आ गई, वो सबसे सेक्सी था। सबसे अब आई थिंक तुम लोगों को समझ ही आ गया होगा कि क्या हम किस किस हिसाब से बोल रहे हैं। मेरे कमेंट स्टक हो गए यार शी। बिकॉज अगर उनके पास 9 चाल थी, बराबर, अगर एक हुँ, इंसान को 3 लोग एक जन के प्यादे बढ़ा सकते थे, ऑल टुगेदर 3 लोग बचने चाहिए थे उधर, हुँ, लेकिन बचे नहीं। या मतलब जो हाँ, थैंक यू रुचि एंड सिद्धि कमेंट्स डालने के लिए। अभी आ रहे हैं मेरे को कमेंट्स। हाँ, नहीं जो ये मास्टर स्ट्रोक था सिद्धार्थ मुझे भी का। कर दो यार, क्या चमत्कार किया। नहीं बस हाय बोल दो यार, यू यू जस्ट से समथिंग।
मेरे को आ रहे हैं अभी कमेंट्स। तो नहीं, बहुत ही ऑसम था। हाँ, आई सॉ योर मैसेज बिकॉज इसने सेव किया तो सिड एक्चुअली सिडार्टी बनना वो झमुरी के लिए एक नेगेटिव हो गया हम्म, एक्चुअली, बिकॉज उसके बाद वो नॉमिनेट होते गई। जो उसको चाहिए था, इसीलिए बोलते हैं ना, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। बिकॉज वो नॉमिनेट होते गई, वो अलग बात है कि वो सेव होते गई। मेरे को दिख रहे हैं, स्नेहा दिख रहे हैं कमेंट्स। नहीं, ओके। हम्म। तो बिकॉज ये से इसको आगे बढ़ाया। अभी काटा को लगा साला मैं गेम खेल रही हूँ आए दिन से, झमुरे ने अपना सिडाटी कैसे बना लिया भाई। तो हाँ, फिर वो मेरा थ्रेट हैशटैग बन कहाँ गई थी। चला गया? ये चला गया। मैं अपना कबीर सिंह ढूंढने आई थी। ये क्या हो गया। मेरा कबीर सिंह तो किसी और का सैया बन गया, भैया टू सैया बन गया है। अभी मैं तो वो उनकी खुद की टीम के लिए एक थ्रेट बन गई थी जमूरी। तो पपलू और मसला तो उसको सेव करने से रहे। जो फर्नीचर टास्क में शहनाज को नीचा दिखाने के चक्कर में गधे लोग जमूरी को सेव करने लगे थे। वही जमूरी इन पे भारी पड़ गई। अभी सिडाटी बन गया। अभी मसला को ना सेव करना है बिकॉज लाइक पपलू की गेम ऑलरेडी खत्म हो गई थी। सलमान ने उसकी गेम जो भी लाइक बची कुची थी वो खत्म कर दी थी। मसला को भी अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। काटा वाज लाइक ये कहाँ से आ गई। तो अभी इसको जितना फुटेज देंगे ये और चढ़ेगी बिकॉज सब लोगों ने झमुरी की कैप्टनशिप देख ली थी कि वो कैसी हो गई थी। तो उसको तो फुटेज मिलने से रही। मोमो अपना सर्वाइवल ढूंढ रही थी। क्राई बेबी को तो कोई लेना देना नहीं था। उसको लगा वो तो बस किंग ऑफ द वर्ल्ड है। तो शुक्ला जी का झमुरी का प्याला बढ़ाना वाज मास्टर स्ट्रोक। फिर किसी ने झमुरी का नहीं बढ़ाया हम्म, क्योंकि वो बच जाती इनके सर पे, वो भारी पड़ता इंडिविजुअल गेम्स के लिए। तो जैसे सिडार्टी बना, ठीक है, तो इन लोग को लगा कि कांटा को और पपलू और मसला को, इस साला हमने तो इसको कच्चा नींबू समझ के हमारे इसमें लिया था, ये कहाँ हाँ, से मतलब जुट रही है, मतलब हम लोग से आगे कैसे जा रही है। इसके लिए करेक्ट। वो हफ्ते में देखो लोग ने ज्यादा जमुरी को मुंह तक नहीं लगाया, तीनों ने। नहीं, नहीं, एग्जैक्टली उल्टा शहनाज के पीछे थे। जब तेरे जेलिस जेलिस मैं जेलिस नहीं हुआ, मैं जेलिस नहीं हुआ। ए ये साली वाली। मैंने कहा मैडम तुमने बिग बॉस देखा है? पहले हफ्ते से ही साली वाली बोल रही है ये बंदी। और शहनाज को बोल रही है ये तेरा नहीं यार शिवाली, ऐसा नहीं होता यार। बार समझा लो और पुचकार लो। किसको पुचकार रही है तू, किसको समझा रही है, किसको कर रही है तू। मतलब बस पुचकार लो इन द यार। सेंस क्या है, क्या बिल्ली का बच्चा है वो, या पुचकार लो वर्ड यूज कर रही है? और देखो जब वो रो के अम्ब्रेला बेड पे सोई थी, नेक्स्ट डे उसकी टीम ही उसको गाली दे रही थी कि ये सब क्रिएट किया गया मुद्दा है, ये कोई मुद्दा था ही नहीं। लाइक हम्म, झमुरी का उसकी टीम ही उसको हल्के में ले रही है। और तो उनको पहले से ही पता था। लाइक वहां पे ही प्रूव होता है कि जमूरी उनके लिए एक वार्म बॉडी थी, एक वोट था, दैट्स इट, इट वाज जस्ट अ वोट बिकॉज दे वुड हैव सपोर्टेड झमूरी। ओ आरती के लिए जब वो फर्नीचर टास्क में भी कितना उन्होंने शहनाज से, मेरे को इसकी आवाज से चिढ़ मचती है, ये वो चिल्ला रही थी शहनाज का। इतना लड़ी तुम शहनाज से क्यों, क्योंकि उसने झमुरी को वोट नहीं किया। अभी तुमको झमुरी भारी पड़ रही है। सो ये पूरा टास्क टू टास्क फ्लिप करते हैं। फ्लिपर तो ये पूरा पूरा सीजन फ्लिप मारा है ये लोगों ने। हाँ, और जैसे ही प्यादा टास्क में
शहनाज ने जब तक वोट नहीं किया था, मतलब सिद्धार्थ का लाइक प्यादा आगे नहीं बढ़ाया था, मसला उसके पीछे 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 जा रही थी। जब सिद्धार्थ ने झमूरी का आगे बढ़ाया था, ठीक है, तो जब शहनाज इमोशनल हो गई, वो रो रही थी, यहाँ पे लिपट रही है, मसला उसको रो रही है। जब बोलते हैं ना कि मेरे को खिड़की वाला टास्क याद आ गया, ये आ गया। दोनों पपलू और मसला, बिकॉज पपलू मसला को उनकी गेम खत्म होते दिख रही थी, उनको लगा अभी सिडनास के बीच में चले जाए, कुछ तो दिखे, कुछ तो होगा, या तो किंग या तो क्वीन। और और जैसे ही शहनाज ने सिद्धार्थ का आगे बढ़ाया, ना कि मसला का बढ़ाया, तो वहां पे दिखा दी असलियत, फिर खत्म। वो तू है ना, तू तू वो दिलवाले दुल्हनिया जैसे वो कबूतर को दाना डालते हैं ना, तू वैसी है। वो कबूतर होते हैं ना, वो तू है, और वो तेरे को दाना डाल रहे हैं। और यहाँ पे काटा, नहीं वो सही तो कह रहा है बेबी, तू तो ऐसी ही चाहती है, उसका सही है। ऐसे मतलब मैंने कहा तू तू डेढ़ शाणी बन, तू वही रह, तू तेरा सही है, तू वही कर। वहीं पे फंस गई, काटा अपनी गेम में फंस गई। नहीं तो इससे जमुन। पहले काटा कितनी, लाइक जब इवन जमुरी को बचाया था, मैंने देखा वो सबसे वीक है इसलिए मैंने उसको बचाया। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। और जैसे ही वो सिद्धार्थी बना तो वो सीधा हम्म। पपलू को बोलती, पूरी नाटक कर रही थी कल रात को झगड़ा हम्म। तो पूरा क्रिएट किया गया था। क्रिएट पूरा किया वो गया था, लोग ही हाँ। खुद बैठ के जमुरी की गेम ओपन कर रहे थे कि ये क्या क्या करती है घर के अंदर। सही है। या सही है। यही दोस्त है। या यही दोस्त को अभी भी गले में लटका के घूम रही है। घूम रही है। क्या इस जमुरी ने बिग बॉस 13 देखा नहीं? नहीं, सिडाटी बनाओ। वो तो सही या था, सबसे बेस्ट था वो। सो ये जो नॉमिनेशन था ना, बहुत बहुत सही था। नहीं, हम भी जाएंगे यार सिद्धि, हमको भी लेट हो गया, थोड़ा काम पे भी ध्यान दिया जाए। मैं बट पिछले पौने घंटे से बाहर भटक रही थी। हाँ हाँ, एंड यो इट्स कोल्ड ऑल्सो देयर ना। हाँ। चलो यार अमन, ऐसे ही कभी करते हैं फिर, फ्लो लाइफ, ठीक नहीं, है। इसको वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप क्या, अभी स्पाइडर टास्क, और हाँ बस वाइंड अप ही समझ लो अभी। लाइक प्यादा टास्क के नॉमिनेशंस बहुत साफ थे, तो सिडना सेव हो गए बेसिकली। और फिर वो कैप्टनसी वाला टास्क आ गया, कैप्टनसी। प्यादा टास्क में भी जैसे ही एलिट टास्क हुआ तो उसको समझ में आ गया शहनाज को कि अ, ये जमुरी और मोमो में कुछ तो, मतलब कुछ तो खिचड़ी पक रही है। ठीक है। बिकॉज दोनों ने इतना हो हल्ला नहीं मचाया जैसे चाय वाले वीकेंड के वार के बाद मोमो उसको एकदम एलिगेशन लगा रही थी ना कि तूने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, दिलो मेरा साथ दो। हम्म। यहाँ पे मोमो ने कुछ हो हल्ला नहीं मचाया था, तो शहनाज को पता था कि ये कुछ तो खिचड़ी पकाएगी मोमो। हम्म। इसके लिए उसने तुरंत ही नेक्स्ट डे से ही बातें करना स्टार्ट कर दिया था क्राई बेबी और करी पत्ता के सामने इन दोनों की दोस्ती के बारे में, ताकि आगे कोई कैप्टनसी का टास्क आए या नॉमिनेशन का भी टास्क आए तो इनका झुकाव जमहूरी की तरफ नहीं होना चाहिए। और हाँ इसी वजह से कड़ी पत्ता हाँ। उसने जब बचाने की बातें की, उसको लगा वो बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है, बट वो वहां पे शहनाज का दिमाग यूज कर रहा था। हम्म। और इसलिए उसने शहनाज का नाम लगाया कि चलो इन लोगों को फंसाते हैं शहनाज का नाम लेके। हम्म। जबकि ये पूरा गेम शहनाज ने खेला था, ऐसे ही हम्म। नहीं उनके दिमाग में शहनाज का नाम आया। या नहीं तो मोमो मना लेती उन लोगों को जमहूरी का नाम लेने के लिए, या। क्योंकि जमहूरी का एक तो बढ़ गया था आगे, तो वो हम्म। सोचती कि मैं बढ़ा देती हूँ और कांटा बढ़ा देगी, जमहूरी बच जाएगी। हम्म। ठीक है। तो विशाल को चाहिए तो वो किसी का मसला या किसी शहनाज से हेल्प लेके खुद का बचा सकता था, लेकिन नहीं, शहनाज ने बोला कि इन लोग के दिमाग
में डाल दिया कि जमूरी को फेवर करने का कोई मतलब नहीं बनता है इधर। इनफैक्ट हम्म उसने विशाल के दिमाग में ये डाला, क्योंकि उसको विशाल को पता था कि जमूरी का रेस में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये खुद बाहर जाएगा, विशाल खुद बाहर जाएगा। हम्म इसके लिए विशाल ने शहनाज का नाम लिया कि ठीक है, दो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बच जाए और सब लोग पूल में उतरे, ताकि मतलब सब नॉमिनेशन की लाइन में आ जाए। हम्म वो वो मतलब वो मास्टर स्ट्रोक था शहनाज का, जो या उसको बचाया प्यादा वाले टास्क में। सच में। और कांटा देखना, शहनाज इज नॉट सेफ, तो सिद्धार्थ इज लाइक नो शहनाज इज सेफ, नो शी इज नॉट सेफ, शी इज लाइक नो शी इज सेफ। अच्छा था वो। स्पाइडरवे गेम गेम के हिसाब से वो लाइक प्यादा टास्क बेस्ट। नॉमिनेशन वाज इनक्रेडिबल। ये कैप्टेंसी टास्क वाज स्टूपिड, सॉरी दिस या कैप्टेंसी टास्क ही था ना वो, द एक्चुअल स्पाइडर टास्क वाज एक्चुअली स्टूपिड। लाइक ये कड़ी पत्ता को बनाया था। देखो उनकी टीम से ही बना रहे थे, जैसे एलीट टास्क का भी घोड़ा टास्क का भी क्राई बेबी को बनाया संचालक, इसका कड़ी पत्ता को बनाया था संचालक। वैसा देखने जाए ये दोनों जो है सिडनाज, उनको कैप्टेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज दे वर ऑलरेडी सेफ फ्रॉम नॉमिनेशन। कैप्टेंसी से इम्यूनिटी आती है, तो ये बाकी सारे तड़प रहे थे उसके लिए, जलबिन मछली की तरह तड़प रहे थे। तो लाइक कड़ी पत्ता को बनाना ये था कि कुछ उधम मचे, that's all, right? For a lot of reactions, because he's going to screw it up, just like basket task. Basket task was a big mess because एमटी को समझ नहीं रहा था कि क्या रूल्स हैं। बार बार संचालक को कन्फेशन रूम में बुलाया जा रहा था, क्या किस तरह से क्या करना है। वो जो लग्जरी टास्क का बजट, सॉरी लग्जरी बजट का टास्क था, उसमें उसको समझ ही नहीं आ रहा था। मोमो उसको समझा रही थी, उसको दिमाग दे रही थी। मैंने कहा मोमो के पास है तो देगी ना, तो वो ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड ऐसे हो गया था। तो ये क्राई बेबी का भी वैसी कुछ, सॉरी कड़ी पत्ता का भी वैसी कुछ लगा कि कुछ बड़ा होगा, ड्रामा होगा। एंड ऐसा मेरे को लगता है, आई डोंट नो क्या सोच के किया उसको संचालक। सिद्धार्थ को कर देते, बिकॉज सिद्धार्थ को वैसे भी चाहिए भी नहीं थी कैप्टनशिप, कैप्टनशिप कैप्टनसी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो ऑलरेडी नॉमिनेशन से सेफ था। सो ऑल दिस वाज सच अ रकस। एंड ये पोकिंग प्रोवोकिंग, शहनाज भी गरम थी क्योंकि वो जमुरी को बोलता है तू शहनाज के इसमें क्यों भर रही है। तो इसका दिमाग सरका। और फिर इसने बोला मैं मोमो को बचाऊंगी, क्योंकि उसको था कि उनकी टीम से कहीं झमुरी को सेव ना कर दे, क्योंकि अभी झमुरी नॉमिनेशन में आ गई है, कहीं झमुरी को सेव ना करे। तो वो झमुरी के अगेंस्ट मोमो को, वो रिटर्न गिफ्ट वो सब सही है, बट उसको था मोमो को लाना। जब उसने मोमो का नाम सुना तो शुक्ला जी, तो बिकॉज 2 हफ्ते पहले जब वो येलो ड्रेस का वीक होता है, जब वो येलो ड्रेस पहनी हुई होती है, उसमें वो बोलती है ना, मुझे इस वक्त कांटा और झमुरी अच्छे गेम खेलते हुए, मुझे मोमो भी अच्छी लगती है, उसकी बातें सुनकर अच्छा लगता है। एंड ही इज लाइक नहीं मैं वैसे कह रही हूँ, नहीं नहीं तू जा तू जा तू जाओ, तू तो तेरे तुम को लोग वो को सही लग रही पता है, तू जा तू जा। तो ऐसा, तो इसीलिए वो उनका थोड़ा पर्सनल चल रहा था साइड में, बिकॉज एक्चुअली मकड़ी टास्क में ये दोनों का कोई लेना देना था ही नहीं। वो पर्सनल लेवल पे कुछ अलग हो गया था, बिकॉज झमुरी मोमो वर नॉट गुड टॉपिक्स फॉर देम। बहुत यूज किया गया उनको, सिडनास को उन्होंने बहुत, सिडनास के साथ बहुत गंदा किया। सो ऑल दैट वाज हैपनिंग, बट एनीवे, सो ये है सीन। तो करते करते स्पाइडर वीक खत्म हो गया, फिर वो कॉलर की भी कॉल आई, कमीना कॉलर। हाँ मैंने कहा ये ढूंढ के निकाला उसको। फिर फाइनली शहनाज के ऊपर जब टास्क हुआ तब सही था,
लग्जरी बजट वहां पर भी बोलती है मैं सिद्धार्थ के साथ शेयर कर सकती हूँ, ट्रॉफी तो दूंगी दूंगी नहीं किसी को, लेकिन शेयर जरूर कर सकती हूँ। वो एंड में वही हुआ, दोनों ने शेयर ही करी ट्रॉफी। नो प्रॉब्लम, एनी टाइम रुचि। आज अच्छा जम गया, तुम भी आ गई वक्त पे, सब हो गया, सब अच्छे से हो गया, फ्लो भी हो गया। अभी हम आपकी इजाजत लेते हैं। चलो जी, I'm gonna go. चलो, All ना right, ना, इवन Aman. आई हाँ, God bless everybody. Happy New Year. Take care. Take care, Sneha. बाय Talk to you बाय, soon. टेक केयर, बाय बाय Bye, guys. Bye, बाय। Ruchi. Bye.